सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो मैं बता दूं कि आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। बाय द वे इससे पहले जो हम लोग दो चैप्टर्स हैं उनको खत्म कर चुके हैं। पहला जो चैप्टर था वो हमारा वो था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तो हमने हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें जानी थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने जाना था पूरा का पूरा स्टोन एज के बारे में और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इन सेम वे। और सेम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो आज हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो बाय द वे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा ही कि एक सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस रिवर के अराउंड बसी हुई थी, इसलिए इसको इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो चलो आज हम लोग भी उन्हीं चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये है इंडस सिविलाइजेशन का मैप आपके सामने और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है और बहुत सारी चीज़ें जिनको आप स्किप कर सकते हो, जैसे ये देख रहे हो सोर्टुगाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोहनजोदारो हो गया, कोटिजी, चानूदारो, अलाहिंदो, ढोलबीरा, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में अगर आप देखेंगे ना तो हरियाणा आपको सबसे ज़्यादा साइट्स देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा साइट्स देखने को मिलती है। ये घग्गर और ये जो घग्गर हाकरा वाला रीजन है यहाँ पे भी आपको कंसंट्रेशन साइट्स का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो हड़प्पा मेन सिटी है। बाय द वे ये पहले पहले इंडिया का पार्ट थी। पहले इंडिया का पार्ट क्यों थी? क्योंकि पार्टी सबसे पहले ये इंडिया ही का पार्ट था, लेकिन अभी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये मांडा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा कौन सी साइड? नॉर्थ वेस्ट साइड। ऐसी 4 साइड है, एक सबसे नॉर्थ वेस्ट, एक सबसे साउथ वेस्ट। तो उन सारी चारों साइड्स के बारे में देखेंगे। तो मैप को बस आपको देख लेना है, ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ याद रखनी है। बस आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि सोमनाथ सबसे नीचे है, फिर लोथल, मतलब ये तो जगह है, ठीक है। कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे, बस थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया लग जाए। ये आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है, इंपॉर्टेंट आएगा। क्योंकि जो ढोलावीरा है ना वो किसी नदी के किनारे नहीं बसा, देखो नदी नहीं आ रही है, बल्कि रन ऑफ कच्छ के आसपास है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। चानू दारो देख लीजिए, अमरी देख लीजिए, अमरी, बालाकोट, ये सारे के सारे बस आप देख लिया आपने एक बार, थोड़ा जूम कर लो, बस इतना ही आपको जानना था। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2600 से लेकर 1750 बीसी के अराउंड बसी, ये टाइमलाइन हो सकता है काफ़ी लोग आपको अलग अलग बताएं। ये 26 से लेके जो 1750 का टाइमलाइन है ये इसका कोर टाइमलाइन है। मतलब ये मैच्योर फेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब एकदम अपने पीक पर थी तब की बात कर रहे हैं। वरना इसका टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 3000 से या फिर कहो 2900 से लेकर लगभग 1700 या 1600 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। वॉज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन बेसिकली क्या होता है? अर्बन बेसिकली मतलब होता है कि जहाँ पे शहरीकरण होने लगा हो, ठीक है। अब जहाँ पे शहरीकरण होने लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे शहरीकरण हमको देखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन है। साथ ही में इसके साथ और भी कोई सिविलाइजेशन थी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो हाँ एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन भी इस समय पे क्या कर रही थी? इसके टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी थी इसकी। और एक बात याद ये रखिए कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी सारी की सारी मोस्टली किसी बड़ी रिवर के पास ही बसी हुई हैं, ताकि उनको पानी का सोर्स मिल जाए, उनको खाने पीने का सोर्स मिल जाए और उनको जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो भी वो लोग एडेप्ट कर पाए। तो ये सारी जो जितनी भी आप सिविलाइजेशन देख रहे हो ये किसी ना किसी इंपॉर्टेंट रिवर के साथ बसी हुई है। जैसे मेसोपोटामिया आपकी टिग्रिस रिवर के पास हो जाएगी, है ना। ये सारी की सारी अभी हम देखेंगे। स्प्रेड की बात करें तो लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इंडिया का कितना है? बेसिकली 3.24 समथिंग है ना। इंडिया का जो बेसिकली एरिया है वो है 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही सेम ये समझिए कि इंडस वैली लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई, तो अंदाज समझिए कि लगभग बहुत बड़ी ये सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और अभी तक 1500 या हटा दीजिए, लगभग 2000 से ज़्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं, ओके। इट फ्लरिश इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो सीधी बात है कि अगर आज की बात करें, आज के पाकिस्तान, आज के इंडिया और आज के अफगानिस्तान में देखने को मिलती है ये साइट, ठीक है। नोन फॉर एडवांस अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज एंड ट्रेड, इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज एंड इट इज प्लेस्ड इन प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज। सही बात है। तो सीधी बात ये बोल रहे हैं कि या कि ये जो हम लोग जानते हैं इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, जैसे साइट्स आई तो हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमको अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे लेवल की दिखती है। उस टाइम पे एडवांस अर्बन प्लानिंग हमको कहीं देखने को नहीं मिली जितनी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वजह से हमको पढ़ते हैं। ड्रेनेज जो इनका सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। ट्रेड ये बाहर के लोगों से किया करते थे, कैसे किया करते थे। और इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज में कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, क्योंकि जो इसकी स्क्रिप्ट है उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब हम लोग उसको समझ नहीं पाए। इसलिए हम लोग उसको हिस्ट्री का ना पार्ट बोल के प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। तब ये गलती हमारी है कि हम नहीं समझ पाए, वरना ये तो हिस्ट्री होनी चाहिए थी ना। क्या लगता है आपको?
तो इंडस को बेसिकली सरस्वती और सिंधु सरस्वती भी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। टाइम फ्रेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाय द वे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसका बेसिक जो कि आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1750 BC, ब्रॉन्ज एज का ये बेसिकली पार्ट हो जाएगा। डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, तो सबसे पहले ये इंडस रिवर के, मतलब इसको सिंधु भी बोलते हैं, इसकी रिवर के आसपास देखने को मिलती है ना, और सिंधु का बेसिकली सिंडोस करके से कॉटन से रिलेटेड भी नेम होता है, ठीक है, और यही लोग थे इन्होंने सबसे पहले कॉटन हो गई, याद है ना आपको। एक्सटेंट की बात करें तो 1.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो सेम ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अदर सिविलाइजेशन जो इसके साथ इंक्लूड थी वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट रिवर के आसपास बसी हुई, तो याद रखिए कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर के आसपास बसी हुई थी। चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो येलो रिवर के आसपास बसी हुई थी, जिसको हम लोग हुआंगो भी बोलते हैं, या फिर येलो रिवर वैली के आसपास बसी हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास बसी हुई थी। सेम अगर कोई आपसे पूछे कि इंडस वैली किस रिवर के आसपास बसी हुई थी तो बता दीजिए, और कोई अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा कहाँ पे बसा हुआ था, किस रिवर के आसपास, तो आप बता दीजिए। आज तक, मतलब आज की डेट में बात कर रहा हूँ 2026 में, लगभग 2000 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं। समझ रहे हो, ये हलवा नहीं है कि 2000 इतनी सारी साइट्स, आपको क्या लग रहा है कि सारी साइट्स की खुदाई हो चुकी है? नहीं, साइट्स की अगर खुदाई करें तो खोजी तो 2000 जा चुकी है, बट खुदाई अभी तक ये समझो कि 100 की ही हुई है। 95 से लेकर सिर्फ 100 साइट्स में ही है जो कि भी खुदाई हुई है। ये समझो कि अगर सारी साइट्स खोद दी जाती, क्या क्या मिलता और कितना कितना हमको पढ़ना पड़ जाता है ना। तो अच्छा है कि नहीं खोजी गई थी। इंडिया की बात करें तो हमको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सारी जगह पे क्या देखने को, ये साइट्स देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में कोई साइट देखने को नहीं मिलती है, इनमें क्वेश्चन भी आया था, इस वजह से चीज को याद रखेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस वाले इलाके में हमको सारी की सारी साइट देखने को मिलती है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की इस बात करें तो ऐसा कोई इलाका नहीं है, बस अफगानिस्तान में कुछ देखने को मिलती है साइट्स, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ साइट्स की सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ देखने को मिली, तो सबसे ज्यादा साइट्स हमको हरियाणा में देखने को मिली, और वहां पे भी याद करें तो राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी वो सबसे लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। और अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो इसको थोड़ा दिमाग में रखा करो, है ना, ये हाईलाइटेड चीजों को, कि राखी गढ़ी लार्जेस्ट आईवीसी साइट है ना। और बनावली भी हमको यहीं पे हरियाणा में देखने को मिलती है। बाय द वे हरियाणा में बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती है। देयर आर अप्रॉक्स 2000 हड़प्पन साइट्स, चलो ठीक है, उनमें से 475 आपकी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी, 925 आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, और डिग अप मतलब अभी तक खुदाई अगर बात करें तो सिर्फ 97 की भी खुदाई हुई है। फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा था, इसी वजह से हमने इसका क्या नाम रख दिया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया था। और बाय द वे इसका नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया, क्योंकि जिनसे बोला गया दयाराम सयानी जी से कि क्या नाम रखा जाए, वैसे नेम तो इसको जॉन मार्शल ने दिया था, तो इन्होंने बोला कि इसका नाम क्या रखना, उन्होंने बोला कि आसपास वाली जगह को जो भी बोलते हैं, उन्होंने देखा कि आसपास वाली जगह का नाम हड़प्पा है, तो इन्होंने इसका भी नाम हड़प्पा रख दिया, ठीक है। और बाद में जाके ये भी पता चलता है कि जैसे अभी हम लोग ऋग्वेद में एक हरियप्पा जगह का बेसिकली जिक्र देखते हैं, तो हम उससे ये कंफर्म हो जाता है कि चलो इसका हड़प्पा नाम रखने का कुछ तो फायदा हुआ, है ना। रीजन ये है ना कि आप देख रहे हो आसपास वाले इलाके को हड़प्पा बोलते थे, और वहीं पे आपको सिविलाइजेशन मिली, तो आपने इसका नाम भी हड़प्पा रख दिया। तो बाद में जाके जब हम लोग देखेंगे वैदिक एज में, ऋग्वेदिक में, कि किसी हड़प्पा की बात हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यार इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट साइट ये डिस्कवर थी, पंजाब में मिली थी, मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब पाकिस्तान में, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका क्वेश्चन भी सीधा आ सकता है कि हड़प्पा किस रिवर के किनारे आपको देखने को मिलती है, तो रिवर रावी के आपके किनारे देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये थोड़ा अजीब लगता है आपको देखने में, मुझे भी लगता था, बट आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसको पहले किसने खोजा था, किसने एग्जिबिट किया था, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी जी ने इसको एग्जिबिट किया था, मतलब खोदा वगैरह पूरा था, और ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसके जो पास की जगह थी उसको हम लोग हड़प्पा बोलते थे, इस वजह से इसका नाम रखा गया। सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया था, तो याद रख लीजिए जॉन मार्शल ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ओके। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उस टाइम पे ये डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे एएसआई के। इन्होंने जो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखो कि 1921 में खुदाई तो हुई, बट इन्होंने ऑफिशियली बताया कि जो इन्होंने खोजा वो उन्होंने 1924 में बताया था, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सेकंड मेजर साइट जो कि देखने को मिलती है वो मोहनजोदारो हो जाएगी, जिसकी 1922 में बेसिकली क्या होता है, एग्जीबिशन होता है, जो कि कहाँ पे, सिंध में, डिस्कवर्ड बाय रखलदास बनर्जी। तो इसको आर.डी. बनर्जी ने खोजा, इसको काफी बार शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी भी बोल देते हैं। तो आर.डी. बनर्जी और रखलदास बनर्जी सेम पर्सन, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, तो इसको भी याद रखेंगे। फादर ऑफ एएसआई, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो ही रही है, तो इनके जो फादर है वो कौन है, वो अलेक्जेंडर कमिंगम, इनके बारे में याद रखिएगा। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एएसआई बोलते हैं।
मटेरियल कल्चर, तो मटेरियल कल्चर की बात करें तो सीधी बात यह है कि ये ब्रॉन्ज एज से बेसिकली बिलोंग करती हैं। ब्रॉन्ज एज से भैया क्यों बिलोंग करती है? क्योंकि भैया यहाँ पे ब्रॉन्ज की ज़्यादा टूल देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो कॉपर का जगह यूज़ देखने को मिल रहा था, लोगों ने कॉपर खोज लिया था। तो हमने कॉपर एज बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो अब जो ब्रॉन्ज की चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो हम लोग बोल रहे हैं ब्रॉन्ज एज है। अगर यहाँ पे सोने की चीज़ होती तो हम लोग क्या बोलते थे? गोल्ड एज बोलते थे। समझो ना इस बात को। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जो टूल्स और आर्ट क्राफ्ट है वो मेड बने हुए हैं किसके? कॉपर प्लस टिन के, और कॉपर और टिन को मिलकर ही क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। समझ गए? अर्बन फीचर की बात करें तो प्लान सिटीज देखने को मिले। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? 90 पे कट करना, कि देखो ये है ग्रिड, ये तो सिटीज में ऐसा होता था ना, ऐसे ऐसे कि अब हवा चलेगी तो सारा का सारा कचरा आपका गायब हो जाएगा। ये तो चलो सीधी बात है ही। बाकी ट्रैफिक ना हो, चीज़ें ना हो, मार्केट एकदम बीच में रहती थी, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी अर्बन फीचर्स की, और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ग्रीनरीज आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, सारे के सारे ग्रीन्स कहीं जमा करने के लिए। सिटाडेल क्या होता है? अपर वाला पार्ट होता है सिटी का, है ना, उसके बारे में भी देखेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे बीट, वाले, कॉटन जैसी चीज़ों को उगाया करते थे। ट्रेड यह किया करते थे मेसोपोटामिया से। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन किया, क्राफ्ट वगैरह पे भी काम करते थे। तो इन सबको भी हम देखेंगे। स्क्रिप्ट की बात करें तो अभी तक अनडिसाइफाइड है, कि अभी तक हम सारी चीज़ नहीं जान पाए हैं। क्यों नहीं जान पाए हैं? क्योंकि आईबीसी है वो प्रोटो, अच्छा वो नहीं जान पाए वो तो क्योंकि समझ नहीं आ रही होगी। इसी वजह से हम लोग आईबीसी को प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो बहुत ही इसमें सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिले और उन चीज़ों को हम समझ पाएँ। बट यहाँ तो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको किसका पार्ट बोल दिया? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट बोल दिया, ना कि हिस्ट्री का पार्ट बोला। अब ये खत्म कैसे हुई? खत्म ही ऐसे हुई कि बोल देंगे क्लाइमेट चेंज हो गया, रिवर शिफ्ट हो गई, सरस्वती कहीं और से आने लगी, इंडस अपना रास्ता चेंज कर लेती है, डिक्लाइन हो गया ट्रेड में, कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। और बहुत सारे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आर्यन इन्वेड कर गए और ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए था। अब हम लोग चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन के कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो सबसे पहले मांडा, मैप पे देख लो, मैप पे अगर ढूंढना हो तो ढूंढ लीजिएगा, ये है मांडा। ऐसे करके सारे के सारे आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो आप ही देख लीजिएगा बाद में, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊँगा। तो नॉर्थ आपको मांडा देखने को मिलेगा जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि मांडा किस रिवर के पास है? चेनाब रिवर के पास है। सेम आलमगीरपुर ये सबसे ईस्टर्न साइड है जो कि हमको जो कि देखने को मिलती है आईबीसी की। आईबीसी की सबसे ईस्टर्न साइड कौन सी हो जाएगी? आलमगीरपुर। सबसे नॉर्थर्न साइड मांडा। सबसे वेस्टर्न साइड सुतगेंडोर। और सबसे साउथर्न साइड आपकी दियामाबाद। दियामाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस रिवर के आसपास? परवारा रिवर। देखो इंपॉर्टेंट है परवारा रिवर, ठीक है। वेस्टर्न में जो सुतगेंडोर, ये किस रिवर के आसपास है? तो याद रख लीजिए ये रिवर है दस्त रिवर के आसपास। कहाँ पे? बलूचिस्तान दस्त रिवर के आसपास। और ये क्या है? बेसिकली ईरान बॉर्डर के पास, ईरान बॉर्डर के पास, ठीक है। ईरान बॉर्डर पे बलूचिस्तान दस्त रिवर के आसपास देखने को मिलता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, हिंडन रिवर के आसपास। मंडा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, चेनाब रिवर के आसपास। तो ये नॉर्थर्न मोस्ट आईबीसी साइट पता ही है। एविडेंस की बात करें तो हमको यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलता है ट्रेड के साथ, किसमें? कश्मीर रीजन में। यहाँ पे बेसिकली टम्बर सप्लाई हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर शोइंग आईबीसी रीज इनटू हिमालयन फुटेज। और ये इंपॉर्टेंट होता है दिखाने के लिए कि जो मांडा है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो आईबीसी है ना वो हिमालयन फुटेज तक फैली हुई थी। तो इसी वजह से ये साइट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आलमगीर की बात करें तो नोन मेनली फॉर पॉटरी रिबन्स। यहाँ पे पॉटरी रिबन्स, क्योंकि जो पॉटरी बनाया करते थे ना, तो उसके जो बेसिकली सुराख है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं थे। सोर्स आईबीसी स्पेटिंग गंगा यमुना दोआब। और आलमगीरपुर वही है कि आप हमको बताते हैं कि आलमगीर आपका सबसे ईस्ट में है, वहीं पे गंगा यमुना दोआब देखने को मिल रहा है। तो हमको ये पता चल जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो ईस्ट मतलब गंगा यमुना दोआब तक भी आ चुकी थी। ओके, इसकी बात करें तो भैया यहाँ पे माना जाता है कि भैया ट्रेड किया करते थे किससे? मेसोपोटामिया से। किसकी वजह से? किसके साथ में? सी रूट की मदद से यहाँ पे ट्रेड किया करते थे, है ना। और ये साफ साफ प्रूव करता है क्या? सुतगेंडो जो कि वेस्ट में, बलूचिस्तान जो कि ईरान बॉर्डर के पास है। तो ये साफ साफ बताता है कि यहाँ पे मेरेंटाइन कनेक्शन बनाए जाते थे, मतलब पानी से इधर से उधर जाना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फेमस फॉर ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स। दियामाबाद की बात करें तो वो फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। कैरियट, एलिफेंट, बुल, राइनोसोरस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। सोर्स आईबीसी इन्फ्लुएंस रीच्ड इनटू दक्कन। और ये साफ साफ दिखाता है कि जो आईबीसी का इन्फ्लुएंस था वो दक्कन तक भी बहुत ज़्यादा पहुँच चुका था, ठीक है। तो ये चार चीज़ हम लोग को याद रखना है कि एक्सपेंशन कितना था। तो नॉर्थ का आपको मांडा याद हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ कि ईस्ट में कहाँ तक चली गई थी? आपको बढ़िया एक नेम याद आएगा, और जो नेम है वो बेसिकली सॉरी औरंगजेब को भी उसी नेम से बोलते थे, है ना, ऐसा कुछ था। तो मुझे बताओ क्या नेम था? आलमगीरपुर। हाँ, तो आलमगीर बोलते थे ना औरंगजेब को। ऐसा कुछ था कि नहीं था? जल्दी से मुझे बता दीजिए। साइट्स की बात करें तो हम लोग को ये याद रखना है कि कौन कौन सी साइट कौन कौन सी रिवर के आसपास है। तो रावी रिवर के पास आपको हड़प्पा देखने को मिलेगी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पहली साइट डिस्कवर हुई थी 1921। सेम चीज ऊपर डिस्कस किए थे। इंडस रिवर के पास आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, मोहनजोदारो, कोट डीजी,
चाहनुदारो अला हिंदू जो कि सिंध पाकिस्तान में है। सतलज रिवर की बात करें तो ये रोपर में है, पंजाब इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घाघर रिवर जो कि सरस्वती रीजन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स का कंसेंट्रेशन है, मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा साइट्स यहाँ पे आसपास देखने को मिल रही, तो वो कहाँ देखने को मिल रही, घग्गर रिवर में और सरस्वती रीजन वाले। पर भैया आपने तो बताया था कि यहाँ देखने को नहीं मिल रही बल्कि हरियाणा में देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे पास पास देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन है, बट हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है ना। आप समझ गए आप लोग, तो इसको याद रखिएगा। कालीबंगन राजस्थान में और बनावली ये दोनों हमको घग्गर रिवर के आसपास देखने को मिलते हैं। भागो रिवर के आसपास हमको लोथल देखने को मिलता है जो कि गुजरात में, और फेमस ये किस लिए, अपने डॉकयार्ड के लिए। अब ये डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस की बात करें तो ढोलावीरा, ढोलावीरा बेसिकली किसी भी नदी के किनारे नहीं मिलता बल्कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है। यहाँ पे कोई भी रिवर बैंक नहीं है, और यहाँ पे बेसिकली लोग फिर क्यों आए, लोग इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत अच्छे मिलते थे, है ना। और यहाँ का जो वाटर रिजर्वायर सिस्टम है वो भी बहुत अलग है, इस वजह से लोग यहाँ पे आके बसे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो कुछ फेजेस में डिवाइड होगा, सेम चीज ऊपर डिस्कस किए थे कि जो टोटल टाइम पीरियड में आपको बताया था कि 3000 या फिर 2900 से लेके लगभग 1700 या 1600, ओके, अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जो अर्ली हड़प्पन फेज है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि 3000 से लेकर 2600 BC के बीच में रहा होगा। वहाँ पे जो विलेज थे वो धीरे धीरे टाउन्स में बढ़ रहे थे, टाउन्स में बदल रहे थे। बिगिनिंग हो रही थी अर्बन प्लानिंग की, पॉटरी की और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट की, ट्रेड कनेक्ट्स की, ठीक है। कुछ साइट्स देखने को मिलेगी तो देख लेना, ये अमरी नाल, सिसवाल, कोट डीजी, है ना, ये कुछ साइट्स हैं जो कि अर्ली हड़प्पन फेज की हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज, इसमें सारी की सारी चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारे का सारा मैच्योर हड़प्पन फेज का ही होता है। तो 2600 से लेकर 1900, कहीं कहीं ये आपको 2500 से लेकर भी 1900 देखने को मिलेगा, तो वो भी सही है, ये भी सही है। बस 100-200 साल के फर्क से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। बट अगर आप 300-400 साल कर दोगे फिर तो आप बेवकूफ़ हो थोड़े थोड़े से, तो समझा करो इस बात को। ऐसा मत कर देना कि अगर आप मैच्योर हड़प्पन फेज लिख दो कि भैया 3000 से स्टार्ट हुआ था और ये भैया चला है 1200 तक, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इस बात को समझो। तो पीक अर्बन डेवलपमेंट यहीं पे देखने को मिलता है। प्लान सिटीज, ड्रेनेज, सिटाडेल, ग्रीनेज, सारी की सारी यही देखने को मिलती है। स्क्रिप्ट सी स्टैंडर्डाइज बेस्ट, इंपॉर्टेंट याद रखो कि बेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, आगे आगे डिस्कस करेंगे कैसे कहाँ कहाँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमको मेसोपोटामिया से देखने को मिलता है। मेजर साइट्स की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, ढोलावीरा, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी हमको मैच्योर हड़प्पन फेज में ही देखने को मिलती है। लेट हड़प्पन फेज की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड रहता है वो 1900 से 1700, या फिर आप ये कहो कि 2000 मत कहो, 1900 से ही 1600 तक कह लो कि ये हमको देखने को मिलता है लेट हड़प्पन फेज। बेसिकली सारे के सारे जो अर्बन सेंटर थे वो डिक्लाइन होने लगे थे, बट माना जाता है कि डिक्लाइन होते होते काफ़ी टाइम ऐसा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो 1300 तक पहुंच जाता है। मतलब बहुत ही कम या फिर 2-4 लोग, 10-15 लोग बचे रहे, और ये पूरा का पूरा हड़प्पा आपको लगभग 1300 में खत्म होता है। ऐसा आपको कई जगह देखने को मिलेगा, बट आप मेनली यही याद कर लीजिए 1600 वाला, ठीक है। अर्बन सेंटर, रीजनल कल्चर्स, रूरलाइजेशन, फीडिंग रेट, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है खत्म होने लगी थी। अब टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात कर ले तो इनको क्या क्या पता, तो पहली भाई ये मेटलर्जी जानते थे। मेटलर्जी बेसिकली ये है कि मेटल का कैसे यूज़ कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और अच्छा खासा यूज़ कर रहे थे। ब्रॉन्ज टूल्स बड़े भयंकर लेवल पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कॉपर और टिन से बनते हैं। कॉपर सोर्स, और कॉपर की बात करिए, कॉपर इनको कहाँ से मिलता है, तो कॉपर बेसिकली माना जाता है कि इनको राजस्थान, खेतरी वहीं से लोग कॉपर लाते थे। टिन ये लाते थे अफगानिस्तान से। गोल्ड ऑर्नामेंट्स कर्नाटक से लाते थे। सिल्वर लाते थे गुजरात से, ठीक है। आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। अब ये आयरन के बारे में क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि आयरन जो डिस्कवर होता है वो लगभग 1000 BC के आसपास होता है, और ये जो सिविलाइजेशन है ये 1600 में पूरी की पूरी समेट जाएगी। तो ये समझो कि 1600 से 1000 तक लगभग 600 सालों का फर्क है। तो ये कैसे आयरन के बारे में जानेंगे, मतलब आयरन के बारे में जानेंगे। ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट की बात करें तो ये टेक्सटाइल, मतलब वही कपड़ा वपड़ा बेचा करते थे। कॉटन वीविंग हो गई कि कॉटन वीविंग से कपड़े बनाते थे, ठीक है। और याद ये रखो कि हड़प्पन थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का यूज़ करा, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कॉटन यूजर, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉटन का इतनी अच्छी मात्रा में यूज़ करा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन आएगा इससे। ब्रिकलेइंग की बात करें, ब्रिकलिंग वही है कि गुम्मे के ऊपर गुम्मा रखना, कांड हो, समझ लो कि स्टैंडर्डाइज्ड बंट ब्रेक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में अच्छे अच्छे जो ब्रेक्स हैं उनका यूज़ करते थे। एक ही साइज के रहते थे, एक ही शेप के रहते थे। स्टैंडर्ड रेशियो आपका 1:2:4 का रहता था। अब ये कैसा होता है कि 1 सेंटीमीटर मान लो अगर इतना है तो हाइट आपकी 2 की होगी और लंबाई उसकी 4 की होगी, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे तो अच्छे से बता दूंगा आपको। माना जाता है कि यहाँ पे बोट के भी बेसिकली क्या बोलते हैं, बोट मेकिंग भी ये लोग किया करते थे, नाव वगैरह बनाया करते थे। अब वही बात है कि बाहर अगर आप ट्रेड करो तो नाव तो चलती ही होंगी, क्योंकि हमको एविडेंस देखने को मिलता है इसका कहाँ पे, डॉकयार्ड कहाँ पे, लोथल में देखने को मिलता है, ठीक है। बीड एंड ज्वेलरी मेकिंग, बाय द वे लोथल के बारे में अभी सेम चीज ऊपर डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हमको डॉकयार्ड देखने को मिलता है। बीड और ज्वेलरी मेकिंग भी होती थी। बीड मतलब मोती, मोती मतलब वो समझ लो कि मालाएं जो बनाया करते थे ना, वो बेसिकली हमको देखने को मिलती हैं।
स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट सेंटर चंदारो में, यहाँ पे इसके सेंटर थे, मतलब काइंड ऑफ फैक्ट्री थी बीड मेकिंग की, ये समझ लो थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भैया आप बोल दो तो इंपॉर्टेंट, तो मैं ये बताऊं कि इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, पर नोट्स में जितने भी सारे क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं वो सारे के सारे नोट्स में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप एक बार नोट, एक मतलब 2-4 बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, 3-4 बार, तो आपको सारे के सारे अपने पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए, ये समझ लो। सेल, आइवरी, सेमी प्रीशियस स्टोन भी ये यूज करते थे ऑर्नामेंट्स के लिए। जेराइट स्टोन की बात करें तो ये हमको डाउजली हाइडिंग में देखने को मिलता है असम में। ये साफ साफ दिखाता था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी यहाँ पे देखने को मिलता था। कहाँ पे? बेसिकली हड़प्पा में। ये इनकी टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड की ज़्यादा बात कर ली हम लोगों ने ना। पॉटरी की बात करें तो बील मेड पॉटरी आ गई थी, रेड वेयर और ब्लैक डिजाइन से बनती थी। पेंटेड मोटिव्स की बात करें, मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव वही थप्पा वगैरह, ये समझ लो, ज़्यादा नहीं जानना, ठीक है। जिसमें एनिमल, जियोमेट्री, पैटर्न जीरो लगा देते थे। अभी जब आगे पढ़ेंगे ना, आगे बहुत चीज़ें हैं चैप्टर में, तब पढ़ेंगे। पॉलीक्रोम पॉटरी, ये भैया मल्टी कलर जो पॉटरी है ये थी, बट बहुत लिमिटेड मात्रा में। इसको भी याद रखो, क्वेश्चन आया था कि पॉलीक्रोम जो पॉटरी है वो क्या बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है? तो नहीं, लिमिटेड मात्रा में मिलती है, इसको याद रखेंगे। पॉटरी केलिन्स डिस्कवर्ड इन सेवरल साइट। पॉटरी केलिन्स क्या होते हैं? बेसिकली भट्टियां, जहाँ पे पॉटरी डाल दो तो वो गर्म हो जाएगी। तो ये भी हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? हड़प्पा में, ठीक है। ब्लैक रेडवेयर पॉटरी देखने को मिलती है। बस ये याद रख लो कि यहाँ पे ब्लैक रेडवेयर एंड ब्लैक डिजाइन वाली पॉटरी देखने को मिलती है। और याद रख लो, मतलब रख लो यार। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात करें तो भैया स्टैंडर्डाइज बेड सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम वाला, ठीक है। चांदारों की बात करें तो यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था बहुत लार्ज स्केल पे। मैंने बोला कि यहाँ पे भैया ये समझो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, या कंपनी नहीं फैक्ट्री थी, ठीक है। सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारा का सारा यहीं पे होता था चांदारों में, ठीक है, चन्हूदारों में, ठीक है। मतलब यहाँ भी होता था। अब ये जरूरी है नहीं कि सिर्फ यही होता था, काफी जगह होता होगा, बट हमको यहाँ पे एविडेंस देखने को मिले। सीज की बात करें तो सेटाइट सीज, सारी की सारी मोस्टली चीज आपको सेटाइट की बनी हुई देखने को मिलेंगी। सिल्वर की भी देखने को मिलेंगी 2-3, तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें एनिमल मोटिव्स और स्क्रिप्ट के बारे में लिखा रहता था। अब ये एनिमल मोटिव्स क्या है? वही थप्पा जो मैं बताया था। और स्क्रिप्ट क्या है? कि वो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, उसी को हम लोग स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। टेरिकोटा फिगर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको खिलौने देखने को मिलेंगे, कार्ड्स, अब बुलक कार्ड्स वगैरह हो गए, वो सारे देखने को मिलेंगे। और एनिमल्स की जो टेरिकोटा फिगरीज हैं वो देखने को मिलेंगे। भाई ये टेरिकोटा क्या होता है? तो ये किले होती हैं, किले जब गर्म हो जाती है उसी को हम लोग टेरिकोटा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं जानना आपको, इतना ही जान लीजिए। स्टोन क्राफ्ट की बात करें तो बीड्स ऑफ कैरेलियन, लैपिस लाजुली, फिएनिस, तो ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं कहाँ पे? ये स्टोन क्राफ्ट है जो कि हमको देखने को मिलते हैं, ये लोग यूज़ किया करते थे। नागेश्वर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे भैया सेल मेकिंग देखने को मिलता है, ठीक है, और जो कि इंक्लूड करता था बैंगल्स को, लेडल्स को ऑल्सो। और ये जो आपको सेल मेकिंग की बात करें, ये सेल मेकिंग आपको बालाकोट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। डॉकयार्ड या लोथल की बात करें तो लोथल में हमको डॉकयार्ड देखने को मिलता है, बंदरगाह, मतलब वहाँ पे नाव वगैरह मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था। ये एडवांस इंजीनियरिंग दिखा रहा है ट्रेड के लिए, कहाँ पे? लोथल में दिखा रहा है, ठीक है, जो कि डॉकयार्ड देखने को मिला था। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो हमको रिजर्वायर देखने को मिलता है कि पानी कैसे बचाते थे धोलावीरा में। और ये इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा के बारे में हम लोग बहुत डेप्थ में जानेंगे, तो तब हम इसको बेसिकली डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पन ट्रेड हुआ कैसे करती थी। तो मेटल तो देखो, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनते थे इसके, स्टैट्यूज, टूल्स, वेपन्स, ये सारी बनती थी। लेपिस लाजुली, कैरेलियन, एगाटी, चेलिंकोनी, जैस्पर्स, स्टेटाइट, इससे सीज बीड्स बनते थे, इससे बीड्स बनते थे। एक बार आप इसको देख लोगे ना तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेसोपोटामिया, इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो मेसोपोटामियन लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को महलुआ बोलते थे। क्या बोलते थे? महलुआ। यहाँ पे सील देखने को मिलती है। ओमान ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, ठीक है। मेसोपोटामियन गाँव सीज देखने को मिलती है, मेसोपोटामियम रिकॉर्ड करते हैं, इनको महलुआ बोलते हैं, ठीक है। डॉकयार्ड हमको देखने को मिला लोथल में, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, है ना। बीड्स, कॉटन, टेक्सटाइल, पॉटरी, सीज, आइवरी, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे हमको एक्सपोर्टेड आइटम देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं जो कि इधर से उधर बेसिकली इनका ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। और ये टाइम पीरियड देख लो हड़प्पा का, तो चलो ठीक है, ये सब तो बस देखना है। ये मतलब अगर आपको रिवीजन करना हो तो उसके लिए बाद में पढ़ना तुमको यहीं से। आयरन वॉज नॉट नोन टू हड़प्पा, के हड़प्पा लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, बता चुका हूँ क्यों नहीं जानते थे। एविडेंस ऑफ ट्रेड, तो हमको भैया सील्स देखने को मिली, स्टेटाइट और टेराकोटा की बनी हुई। इनका बेसिकली यूज़ किया जाता होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, दिखाने के लिए कि ये सील किसके, ओनरशिप के लिए या फिर ट्रेड के लिए। स्टैंडर्डाइज बेड देखने को मिले हैं। बेड बेसिकली वही होता है वजन, कि जो वजन बेसिकली यूज़ करते थे ये 16 के मल्टीपल में यूज़ करते थे, मतलब 1, 2, 4 ऐसे करके 16, 32, 64 इस हिसाब से। तो वो रेशियो आपको, और जो ब्रेक का रेशियो है ना, मतलब बाइनरी रेशियो होता है 1:2:4 वाला, ब्रेक में भी यही रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और 16 के मल्टीपल में यूज़ करते थे। छोटे छोटे जब डिनोमिनेशन करने होते थे ना, छोटा छोटा ट्रेड, तो उसके लिए तो 16 के मल्टीपल, बट बड़ा बड़ा अगर करना होता था तो डेसिमल्स का यूज़ करते थे। मतलब 16 ही के ट्रेड में है, देखो 16 16 16, बट जीरो लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब बिल्कुल नहीं जानना है कि भैया ये क्या होता है, ये 16 के मल्टीपल क्या होते हैं, ये वेट मेजर्स, इनका मतलब क्या है। तो मतलब ये समझो
कि अभी जो नोट चल रहे हैं 10, 20, 50, 60, तो उस टाइम पे ऐसे समझो कि 160, 320, 440 इन सारी चीज़ों के नोट चला करते थे, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि भैया तुमको प्यास लगी है तो हम तुमको दे रहे हैं कढ़ाई पनीर, खाओगे? नहीं खाओगे क्योंकि आपको प्यास लगी है। तो बार्टर सिस्टम की दो चीज़ें, देखो ऐसा होता था कि गुड्स के बदले, जब गुड्स का बेसिकली वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गुड्स के बदले आप गुड्स किसी को देते हो कि भैया हमारे पास पेंसिल है, या तुम्हारे पास पेंसिल अच्छी वाली, तो ऐसा करो कि ये पेंसिल हमको दे दो, बदले में जो हम जो नया पेन लाए हैं अपने घर से चुरा के, ये वाला पेन आप रख लो। तो आपने गुड के बदले गुड दे दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, कि आपने गुड्स का एक्सचेंज कर लिया, यहाँ पे कोई भी करेंसी का इंक्लूड देखने को नहीं मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। वही बात है, दिक्कत ये रहती थी कि सामने वाले इंसान को मछली खानी है, तो मुझसे कह रहे हो कि हम तुमको 2 किलो मैदा देंगे, तो ऐसा करो कि हमको 2 किलो फिंगर पैक कर दो, है ना। कि सामने वाला कह रहा है हम तुमको 2 किलो लोहा देंगे, तुमको 2 किलो सोना दे दो। अब सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ हुआ करता था, तो वो दे भी देता था। अब ये हरकत मेरे साथ तो हुई है, इस वजह से मैं जानता हूँ, मैंने सोना नहीं दिया है। अब मेरे घर वालों ने, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, एलकेजी की, मेरे घर वालों ने क्या करा कि मतलब वो पूरा पैक लगवाते हैं ना बुक्स का, तो उसमें बेसिकली क्रेयॉन्स कलर्स भी आए हुए थे। क्रेयॉन्स कलर्स अच्छे होते हैं, उस टाइम पे भी मतलब 20-30 के आते थे जब मैं एलकेजी में था, तो अच्छे लगते थे बल्कि। और मोटे मोटे क्रेयॉन्स थे मेरे, अच्छे सुंदर सुंदर। एक लड़का था, ठीक है, प्रियांशु गुप्ता नाम का, तो उसके पास क्या था? उसके पास स्केच थे। अब स्केच भाई देखने में लगो तो स्केच चलते तो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि भाई बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो वो क्या करता था, एक स्केच मुझे देता था, बदले में 3 क्रेयॉन्स मेरे ले लेता था। तो भाई मैंने सोचा कि यार मुझे स्केच देखने को मिला, कह रहा अरे मेरे स्केच महंगे हैं, तुम ऐसा करो एक स्केच लो, मुझे 3 क्रेयॉन दो, मैं दे देता था यार। तो मेरे सारे बर्बाद हो गए, फिर घर वालों ने मुझे डांटा। अब वो मुझे जब भी मिलता है मैं उसको इसी चीज़ के ताने देता हूँ, मैं किसी दिन उससे पैसे छुड़ा ही लूँगा, ठीक है। आ स्केल मेड ऑफ आइवरी वॉज फाउंड एट लोथल, के स्केल जो आइवरी की बनी हुई है वो यहाँ पे लोथल पे देखने को मिलती है। अब आइवरी क्या होता है मत जानिए, बस ये जानो कि स्केल देखने को मिली है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, स्केल कहाँ देखने को मिली, कहाँ बताते फिरोगे, इस वजह से उसको याद रख लो कि स्केल एक तो लोथल में देखने को मिलती है, और स्केल जो सेल से बनी है वो हमको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है ना। तो हमको पता चलता है कि भैया ये चीज़ों को नापते वगैरह भी किया करते होंगे, है ना। तो ये दोनों याद रखना, ये सब याद रखना है ना, कुछ नहीं भूलना है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते तो मेसोपोटामिया इराक से हुआ करता था। हड़प्पन ट्रेड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लोकेटेड एट, वही बात है कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के आसपास बसी हुई है, ठीक है। मेसोपोटामियन लोग इसको क्या बोला करते थे? महलुआ बोला करते थे। लेपिस लजोली फ्रॉम सोर्तुगई देखने को मिलता है, कहाँ पे? अफगानिस्तान। ऊपर देखे थे ना, सोर्तुगई अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट याद रखो कि लेपिस लजोली कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था। अफगानिस्तान से भी कहाँ से भी? सोर्तुगई से। और अगर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ याद रखो, क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जेडीयू तुर्कमेनिस्तान से मंगाते हुआ करते होंगे। कंफर्मेशन मैं किसी चीज़ की नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारी सारी चीज़ें लोगों ने बोली है, उसकी कंफर्मेशन दे सकता हूँ। मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, इसकी भी कंफर्मेशन दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा ही होता हुआ होगा, ये नहीं कह सकता हूँ मैं, ठीक है। मेसोपोटामियन रिफर टू हड़प्पन रीजन, जो मेसोपोटामिया थे वो हड़प्पा रीजन को क्या बोलते थे? महलुआ। महलुआ इनके अपन लोग के, मतलब जो हड़प्पन लोग थे इनको क्या बोलते थे? ये महलुआ। ये महलुआ से देखो कितना अच्छा सोना आया है, उठाओ सारा, बहुत अच्छा सोना देते हैं महलुआ वाले, बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। एविडेंस की बात करें तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट मींस, और देखो हमको कैसे पता चला कि भैया महलुआ बोलते थे, क्योंकि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो साफ साफ बता रहे हैं महलुआ। और वो बार बार हड़प्पन जो चीज़ थे वो उसको महलुआ बोलते थे, है ना, उसमें हमको मेंशन काफ़ी बार देखने को मिला। तो भैया हमको कैसे पता कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में यही लिखा था? क्योंकि इनको हमने डिसाइफर कर लिया है, और अगर हमने इनको डिसाइफर कर लिया है तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये पार्ट हिस्ट्री का है, समझो। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली, ये पार्ट है किसका? प्रोटो हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो सामने, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। बट मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, उनको अपन लोग डिसाइफर कर लिया, अपन लोगों ने नहीं, मतलब इंसानों ने कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो हड़प्पन सीरीज हमको देखने को मिलती है कहाँ की? मेसोपोटामिया में। हड़प्पन सीरीज अगर मेसोपोटामिया में देखने को मिलेंगी तो वो समझ जाएंगे कि भैया हड़प्पन सीरीज यहाँ पे आई होंगी, और आई होंगी तो ट्रेड हुआ करता होगा, समझ गए। आइटम कौन कौन सा ट्रेड करते थे? बीट, कॉटन, टेक्सटाइल, लेपिस lazuli, कैरेलियन, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइवरी और सेल्स, इन सबका बेसिकली सेल्स क्या होते थे? वही समुद्र के आसपास देखने को मिलते हैं ना। सी सेल ऑन द सी शोर, सुना होगा, काफ़ी अच्छा टंग ट्विस्टर है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस किया करो। बाय द वे मैं तो ऐसे बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं बोलूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो बताना मैं बोल रहा हूँ सी सेल ऑन द सी शोर। ये होता है सी सेल्स, सी सेल्स, ये है ऑन द सी शोर,
ये होता है, ठीक है। चलो फिलहाल ये देखो, इंटरनेशनल ट्रेड सॉरी इंटरनल ट्रेड में हमको क्या क्या देखने को मिलता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो भी आपने ज़्यादा उगा लिया तो उसको इधर उधर भेज दो, बीट वाले, राइस, कॉटन, ये सारी चीज़ें। क्राफ्ट गुड्स की बात करें तो बीड्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, टेराकोटा, फिगरीज, बच्चों को खेलने के लिए टॉयज वगैरह भी देखने को मिलते हैं ना, टॉयज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। चेस बोर्ड एक देखने को मिलता है, याद रखेंगे। साथ ही में एक डाइस भी देखने को मिलता है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे कहाँ पे एग्जिट देखने को मिलता है ना। सेल्स प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, फाउंडेड बालाकोट और नागेश्वर। ये बालाकोट और नागेश्वर में सेल प्रोडक्शन का सेंटर देखने को मिलता है कि यहाँ पे भैया सेल्स प्रोड्यूस हुआ करते होंगे, तो इसको भी याद रखेंगे। मेटल्स की बात करें तो कॉपर राजस्थान में, गोल्ड कर्नाटका से, सिल्वर गुजरात से और टिन अफगानिस्तान से मंगाया करते थे, ठीक है। और लेपिस लजोली अभी हम लोग देखे हुए करते थे, तो मुझे बताओ कि लेपिस लजोली कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान में देखे हुए, अच्छा ये लिखा हुआ है लेपिस लजोली ब्लू स्टोन जो होता है, जो कि हम लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। बट अफगानिस्तान से भी कहाँ से? बडक शाह से, बडक शाह, बडक शाह, ओके। हमारे स्कूल में एक मैम हुआ करती थी, हम लोग उसको बदक बोलते थे। वो यार बहुत मारती थी हम लोग को यार, सब कोई उसको बदक बोलता था, हम भी बोलते थे। हम नहीं बोलते थे, क्या झूठ बोले, ठीक है। जेडाइट फ्रॉम असम, तो जेडाइट ये लोग असम से मंगाया करते थे, डाउची हेडिंग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड रूट्स की अगर बात करें तो भैया लैंड रूट्स थे, वो तो पंजाब, सिंध, गुजरात हर जगह से कनेक्टेड थे। रिवर रूट्स की बात करें तो इंडस और घाघरा हकरा है ना, तो ये सब इनलैंड ट्रेड के लिए काम करते थे। सी रूट्स की बात करें तो हमको डॉकयार्ड देखने को मिलता है गुजरात में, तो साफ साफ बताता है कि यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता होगा मेसोपोटामिया और पर्सियन गल्फ के साथ। भैया पर्सियन गल्फ हमको कैसे पता कि पर्सिया के साथ ट्रेड हुआ करता होगा, ये तो आपने बताया ही नहीं कुछ। एक पर्सियन सील देखने को मिली थी ना, इसी वजह से हमने बोल दिया ये, वरना हम लोग नहीं बोलते ये बात, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भगवानों को ये लोग कैसे पूजा करते होंगे, इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थे, रिलीजियस बिलीफ थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये लिंगम की पूजा करते हैं, जिसको लोग फैलस बोलते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये, जानते हैं आप, जो कि बेसिकली प्रोटोसोबा का माना जाता है ना, प्रोटोसोबा का बेसिकली ये सिंबल माना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। योनि जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, जो कि फर्टिलिटी दिखाती है, मदर गॉडेस को दिखाती है कि हाँ जीवन यहीं से उत्पन्न होता है, तो योनि के वो ये लोग पूजा करते होंगे। पशुपति सील की बात करें जो कि मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, तो ऑन फिगरीज विद एनिमल्स, प्रोटोसिवा, पशुपति, तो पशुपति सील के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये भी याद कर लो, ये लोग पशुपति सील की पूजा किया करते होंगे, मदर गॉडेस। और हाँ ये याद रखो, पूजा करते थे, टेम्पल का कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। साथ में ये भी देख लेना कि कहीं पे भी कोई भी ये समझो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिली है, जो कि बाद में जाकर देखने को मिलेगी। ये देखो सील्स वगैरह हैं, ये जो पशुपति है ना, ये सील है, समझे। और ये तो मिले हुए देखने को मिले, बट ये नहीं कि पूजा उस लेवल पे हुआ करती होगी, है ना, ये समझो, कोई भी टेम्पल देखने को नहीं मिले। मदर गॉडेस फिगरी की बात करें तो फर्टिलिटी और नेचर बर्थशिप को दिखाती है ना, ट्री इनके जो निकल रहा है, इनके बेसिकली नेबल से साइन निकलता है ना, तो वहाँ से निकलता है, तो उसको दिखाते हैं। वो आपको भी मैं फोटो दिखा दूंगा तो देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली कौन है? ये है जो हमारी, ये है मदर गॉडेस, ठीक है। और अभी जो हम आपको दिखाएंगे वो कौन होगी, वो भी नीचे दिखा देंगे, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। बाद ये AI जनरेटेड है, ओके। ट्री और एनिमल वर्शिप की बात करें तो भैया ये इसके स्क्रेड ट्री पीपल को मानते थे, मतलब कि पूजनीय ट्री, किसको? पीपल को, भैया पीपल आप पूजनीय है। एनिमल वर्शिप की बात करें तो भैया यूनिकॉर्न, बुल, टाइगर, एलिफेंट, इन सब की पूजा किया करते होंगे। भैया हाँ, यूनिकॉर्न वही होता ना सींग वाला, हाँ वही होता है भैया, वो तो घोड़े जैसा दिखता है, हाँ घोड़े जैसा दिखता है। तो भैया ये लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, यूनिकॉर्न के बारे में जानते थे, अभी तो भगवान जाने। यूनिकॉर्न इतना ज्यादा देखने को मिला है भाई, हर जगह देखने को मिला है, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। क्या यार, क्या बात कर रहे हो तुम, कुत्ते के बारे में जानते हो, बिल्ली के बारे में नहीं जानते हो, गजब। एनिमल्स ऑन सीज सिंबलाइज करते थे पावर और डिग्निटी, कि अगर एलिफेंट देखने को मिलेगा तो कितनी ताकत है, टाइगर देखने को मिलेगा तो कितनी ताकत, और यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा तो भाई साहब किस लेवल की ताकत होगी। ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो एनिमल सीज पे मिले वो साफ साफ दिखाते होंगे इनकी डिवाइनिटी या फिर पावर को, समझ गए कितने बड़े लोग हैं। रिचुअल्स और सेरिमोनियल प्रैक्टिस की बात करें कि भैया रिचुअल्स मतलब वही होता है कि हम लोग एक आज हवन करेंगे सर, और हवन करेंगे तो हम सबका SSC क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। फायर अल्टार्स हमको कालीबंगन में देखने को मिले, तो भैया क्या सिर्फ कालीबंगन में देखने को मिले? नहीं, कहीं और भी देखने को मिले, ये आप बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलते हैं फायर वर्शिप के, पॉसिबली वैदिक लिंक के, हो सकता है कि बाद में जाके वैदिक लिंक है ना, तो यहाँ से भी बेसिकली वैदिक लिंक तुमको देखने को मिलते हैं ना, सारे फायर अल्टार, तो कालीबंगन में भी माना जाता है कि वैदिक लोग आगे आगे बसे होंगे। ग्रेट बात की बात करें तो मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रिचुअल बेथिंग हुआ करती होगी, प्यूरिफिकेशन के, हम भैया शुद्ध हो जाएंगे जैसे ही नहाएंगे। कम्युनल सेरेमनीज देखने को मिलती थी कहाँ पे? ग्रेट बात में, मोहनजोदारो में, जो कि लोथल। यहाँ पे हमको रिचुअल प्रैक्टिसेस, जो कि रिचुअल्स होते हैं ना, मान्यताएं, उन सबको प्रैक्टिस करते हुए उन सबके एविडेंस देखने को मिलते हैं लोथल में। इसी वजह से ये सारे इनकी रिचुअल्स और प्रैक्टिस सेरेमनीज होती थी, इनके बारे में भी याद रखेंगे। बिलीफ की बात करें तो भैया
ये लोग मानते थे कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी हम लोग पूजा करेंगे, है ना। और ये हमको बरियल कस्टम्स में देखने को मिला। बरियल टाइप्स होते हैं कि भैया एक्सटेंडेड बरियल, अनबरियल, वुडन कॉफिन, जो कि हड़प्पा में देखने को मिला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई अगर पूछे कि लकड़ी का ताबूत ये कहाँ देखने को मिला, तो ये हड़प्पा में देखने को मिला, ठीक है। गोस्ट और स्पिरिट, इनको भी माना करते थे, भूत भूत आत्मा को थोड़ा थोड़ा माना करते थे। इस वजह से ताबीज, मैजिकल ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें पहना करते थे, ताकि इनको क्या ना हो, भूत इनके पीछे ना पड़ जाए, है ना। एमुलेट्स वगैरह। कोई भी टेम्पल देखने को नहीं मिलता। कैसे लोग हैं यार, भूतों को मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे, मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं, टेम्पल्स नहीं बना रहे। वर्शिप बहुत सिंबॉलिक, ओपन एयर और होम बेस्ड। वर्शिप सिंबॉलिक थी, ओपन एयर मतलब खुले में हुआ करती होगी, और ये होम बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्पल्स का कुछ जिक्र देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने बोला या तो घर पे करते होंगे, या तो ओपन एयर में, या फिर ऐसे ही बस कर लिया आपने, ठीक है। कोई टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स की बात करें तो कालीबंगन में हमको फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं, लोथल में हमको रिचुअल एविडेंस देखने को मिलते हैं, हड़प्पा में हमको लिंगम और योनि के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। देख चुके हैं भाई, क्या कह रहे हो। हाँ देख चुके हैं। टॉप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, भैया किन किन को पाला करते थे ये अभी बताते हैं तुमको। डोमेस्टिकेशन में बफेलो को, गोट को, सीप को और ऑक्स को और पिग को पालेंगे। किस लिए भैया, इनसे दूध मिलेगा, मीट मिलेगा, एग्रीकल्चर फ्लोइंग। देखो मीट मिलेगा नहीं, तुम उसको उठा के खा लोगे, वो बात दूसरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ये ऑक्स को बुलाओ, ये हमारा क्या करेगा, हल जोतेगा, मतलब खेत जोतेगा, हल लगा देंगे इसको। और हाँ हल देखने को मिले हैं। और प्लोइंग करवाएंगे किससे, इन्हीं लोगों से। तो याद रखेंगे, एस डंकी और कैमल। एस मतलब होता है डंकी, डंकी मतलब गधा, ठीक है। और कैमल ऊँट, ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली इनको पैक एनिमल्स की तरह, मतलब इनसे बोझा लदवाया करते होंगे या सामान लदवाया करते होंगे। एक कैमल तुम्हारे ऊपर इतना सारा सामान रख रहे हो, तुम जाके राजस्थान में छोड़ाना, ठीक है भैया। हाँ पता नहीं, मैं राजस्थान सोचता हूँ, मेरे मन में कैमल क्यों आ जाती है। बल्कि राजस्थान में ऐसा मतलब देखने को मिलता है, बट इतना नहीं जितना मेरे मन में आ जाती है। जब सुनता हूँ वो वाला गाना मुझे लगता है नैनी, मतलब अजीब सा, ठीक है। तो डॉग की अगर बात करें तो ये डोमेस्टिकेटेड एविडेंस फॉर सेवरल साइट्स को साइट में देखने को मिलता है कि भाई यहाँ ये कुत्ते को भी बेसिकली आप पाला करते होंगे। एलिफेंट की बात करें तो भैया काइंड नोन और पॉसिबली यूज्ड, एकदम भरोसा तो नहीं है, बट हाँ इनका यूज़ किया करते होंगे, क्योंकि सीज ऑफ एग्रीज में देखने को मिले हैं। तो ऐसा ही तो है नहीं कि मन से उन्होंने कोई जानवर बना दिया, देखा ही होगा कहीं ना कहीं। बाकी दूसरे की बात करें तो इन सब की बेसिकली हड्डी वगैरह देखने को मिलती है। बोर, भालू काइंड ऑफ टाइप, फिश, अच्छा यही होता है ना, एक बार मुझे बताओ, बोर वही होता है ना, भालू टाइप का कुछ। फिश, घड़ियाल, जेगुई एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल है, डियर, फाउल। तो इन सब की बेसिकली हड्डी वगैरह देखने को मिलती है। तो हमको ये भी पता है कि ये सारे भी देखने को मिलते थे। लायंस के बारे में हमको पता नहीं था, शेर के बारे में, ठीक है। या फिर शेर हमारे इलाके में मिलते नहीं होंगे, ये समझ लो, है ना। बट शेर के बारे में हमको पता नहीं था। एनिमल नॉट क्लियरली डोमेस्टिकेटेड, घोड़े को तो बेसिकली ये डोमेस्टिकेट नहीं करते होंगे, तो साफ साफ दिखता है। काऊ को भी डोमेस्टिकेट नहीं करते होंगे, ये भी साफ साफ दिखता है, ठीक है। कोई भी क्लियर एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक हड्डी हमको सरकोटा में देखने को मिली, और इसकी कहानी अलग है। जो सरकोटा वाली जो हड्डी है कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। दिक्कत ये है कि पहले के टाइम पे मुझे हॉर्स राइडिंग काफ़ी पसंद थी, तो मैं एक बार घूमने गया था, तो वहाँ पे मैं घोड़ा छोड़ाया था उस ज़माने में। तो वहाँ पे फिर बाद में जाके हड्डी देखने को मिली होगी, इसी वजह से रीज़न है। बाकी अब पता नहीं तुम लोग को क्या लगता है, बट सच यही थे, मैं बता दे रहा हूँ, बताना नहीं किसी को ये। तो सिर्फ एक हड्डी देखने को मिलती है सरकोटाडा में, कच्छ गुजरात में। बट इंपॉर्टेंट बात ये रखो कि ये जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि पहली बात तो ये हड्डी घोड़े की ही है कि नहीं है, ठीक है, कि हड्डी किसी और की ओर लड़ाई चली जा रही। और दूसरी बात, एक हड्डी मिलने पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इनको घोड़े के बारे में पता था। कोई नशे से मंगाया हो, हड्डी आके वहां पे फेंक आया हो तो, या फिर ऋषि भाई वहां पे आए हो हॉर्स राइडिंग करते हुए, दुक दुक करते हुए, ये भी तो हो सकता है। तो चलो ठीक है। तो वही बात है, इनको लगता है कि एक्वस सेवेलस की ही वो हड्डी है या किसी और अनदर स्पीसीज की है। तो इस पर भी एक्सपर्ट डिबेट करते, डिबेट ही करते रहो तुम लोग, सच हम लोग बता चुके हैं, किसी को बताना नहीं, ठीक है। हॉर्स का यूज हड़प्पन टाइम्स में देखने को मिला, बट भाई हमेशा वही बात है कि भैया अनसर्टेन और डिबेटेड है। काफी लोग बोलते हैं कहाँ देखने को मिला। अब देखना दिक्कत ये है, काफी लोग बोलते हैं कि जो हॉर्स का यूज होता था, फिर काफी लोग बोलते हैं अच्छा यूज होता था, एक तो हड्डी देखने को मिली है, कैसे कह रहे हो कि यूज होता था, तो ये चीज भी देखने को मिली, तो इसके बारे में बात ही ना करी जाए, है ना। अब वो बात बताना नहीं किसी को। और काऊ की बात करें तो भैया डोमेस्टिकेटेड नहीं होती थी लार्ज नंबर में, है ना। नॉट क्लियरली डिपिक्टेड हड़प्पन आर्ट में भी देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे बहुत लिमिटेड रोल था काऊ का, या फिर कह दो नहीं भी था, तो ये भी कह सकते हो, ठीक है। इनको डोमेस्टिकेट बेसिकली ये लोग नहीं करते थे, साफ साफ काऊ और हॉर्स देखने को नहीं मिलते थे। काऊ कह सकते हो हल्की फुल्की मात्रा में, बट हॉर्स तो एकदम लिमिटेड है कि नहीं देखने को मिलता था। एग्रीकल्चर भैया कैसे करते थे, खेती बाड़ी का क्या चलता था। तो स्टेबल क्रॉप्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले, तो बीट और वाले अलग लेवल पे बेसिकली ये लोग किया करते होंगे। दूसरी क्रॉप्स भी थी जैसे कॉटन, लिंटेल, मिलेट्स, रिक, चिकपी। अब ये मत बोलो भैया लिंटेल, मिलेट्स, जी चिकपी होते क्या है, सर्च कर लेना, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है।
और हिंदी में पता नहीं इनको क्या बोलते होगे, मैं क्या बता दूं आपको। बाय द वे हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना, उसमें सब देखने को मिल जाएगा। कैश क्रॉप बेसिकली कॉटन इधर से उधर बेचा करते होंगे, है ना, ठीक है। हड़प्पन्स जो कि वर्ल्ड के पहले कॉटन कल्टीवेटर्स बने, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कैश क्रॉप कॉटन हुआ करती थी इधर से उधर बेचने के लिए। दूसरी क्रॉप लेंटल, अच्छा देखो लिखी हुई है यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, देखो मैं कितना होशियार हूँ। रेयर क्रॉप्स की बात करें तो राइस भैया देखने को तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा कौन लगाएगा, मैं लगा दूंगा बाद में। तो रेयर क्रॉप्स में राइस देखने को मिलता है, बट इनका जो एविडेंस है वो भी काफी कम देखने को मिलता है, जैसे लोथल और रंगपुर जैसी जगह पे देखने को तो मिलता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो भैया गार्लिक देखने को मिलता है। गार्लिक कहाँ देखने को मिलता है, तो हरियाणा में जब खुदाई हुई एक जगह है बालू, तो वहां पे हमको देखने को मिले गार्लिक के एविडेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आया था कभी एक जमाने में, इस वजह से याद रखेंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भैया प्लो फील्ड हमको देखने को मिलती है कालीबंगन राजस्थान में। 2 सेट्स ऑफ फॉरो देखने को मिलते हैं राइट एंगल पे। ये देखो राइट एंगल कट रहा है, तो ऐसे 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 देखो राइट एंगल पे काट रहा है, तो ये समझ लो यार, ये होता है ना राइट एंगल 90, ऐसे बन गया, ये बन गया 90 का त्रिकोण। एक्यूट एप्ट्यूज इतना तो हमको भी आता है, थोड़ी मोड़ी मैथ, ठीक है। तो फॉरोज देखने को मिलते हैं राइट एंगल पे, कहाँ पे, कालीबंगन राजस्थान में। कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे केस। इससे ये समझ में आता है कि भैया दो खेती एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पे गेहूं उगा रहे हैं, यहाँ कॉटन उगा रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि ये इस तरीके का कुछ दिखता है, समझ गए बस। तो ये हमको अर्ली हड़प्पन फेज में दिखता है, तो ये साफ साफ बताता है कि यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग हुआ करती होगी, या फिर 2 क्रॉप साथ में उगाई जाया करती होंगी। ऑक्सन यूज फॉर प्लोइंग, काफी बार ऑक्सन का यूज होता है प्लोइंग के लिए। ऑक्सन क्या होता है, अरे आप बैल जानते हो, बैल, बैला, हमारे यहाँ पे बैला बोलते हैं, बैला, एक बैला, बैला बाबा, 2 बैलों की कथा, अरे राम 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 राम, क्लास 9th में थी, बड़ा परेशान करा, ठीक है। तो ऑक्सन काफी बार प्लोइंग के लिए यूज होती है। एनिमल्स पावर इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एनिमल का बेसिकली पावर क्या, बेसिकली ऑक्सीजन का यूज करते थे एग्रीकल्चर में, ये दिखाना चाह रहे हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो देखने को मिलते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि भैया इनको प्लो के बारे में पता तो था। कहाँ देखने को मिले, चोलिस्तान पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में। इरीगेशन की बात करें तो कैनाल्स और रिजर्वायर देखने को मिलते हैं, जो कि हिसाब से हमको ढोलावीरा में देखने को मिलते हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स ऑल्सो बीन फाउंड इन सोर्टुगाई, की जो कैनाल्स है ना, कैनाल्स नहरें, तो उनके भी हमको बेसिकली ट्रेसेस देखने को मिलता है, कहाँ पे, सोर्टुगाई जगह पे, ठीक है। ग्रेनरीज की बात करें तो लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसी जगह पे हमको देखने को मिलता है। मतलब ग्रेन्स जो होती है ना, नाज, गेहूं, इन सबको बेसिकली एक जगह पे रख देते हैं, उन्हीं को हम लोग ग्रेनरीज बोलते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो भैया या तो बारिश हो जाए तो काम चल जाएगा, या फिर हम लोग क्या करते थे कि जो हमने सिस्टम बनाया हुआ था ना कि पानी आ जाए खेतों तक, वहां से काम चल जाएगा। तुम्हारे जैसे नहीं है कि पानी के लिए रेन का बेसिकली वेट कर रहा है। लेटर टू गॉड वही तो कहता है कि भैया आपने इतनी बारिश करा दी कि हिल स्टोन गिर गए, है ना। लेटर टू गॉड देखे हो, कैसा व्यक्ति था, मतलब कैसा इंसान हो कैसा सकता है यार। कह रहा है कि तुम लोगों ने सर, आपने भगवान जी पैसे तो पूरे भेजे होंगे, बट किसी ने चुरा लिए। कितना लालची था भाई वो। सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्टेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड, तो भैया बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आप कर लोगे, आपको चाहिए 10 रुपए, आपके पास आ गया 100 रुपए, मतलब आपको चाहिए 10 बोतल दारू, 10 बोतल पानी की, बट आपके पास 100 बोतल आ गई, तो आपको भैया 90 बेच ही देते हैं यार, है ना। तो ये समझो, इस वजह से अर्बनाइजेशन ट्रेड भी होने लगा। गेंडी साफ साफ दिखाती थी कि स्टेट कंट्रोल ओवर फूड। अब सुनो मेरी बात, ग्रेनरीज आप घर में तो बनाओगे नहीं, अकेला तो आप इतना उगा नहीं लोगे, तो ग्रेनरीज अगर देखने को मिल रही तो साफ साफ ये है कि पूरी शहर की वो ग्रेनरीज हुआ करती थी। इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको नाज, सामान या फिर ग्रेन्स हैं, उनका बेसिकली स्टोरेज देखने को मिलता था। एक इंसान अकेला इतना नहीं कर पाता होगा, इसी वजह से हमको साफ साफ पता चलता है कि स्टेट कंट्रोल करता था आपके फूड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को। एक बार देखने तो रिकॉर्ड भी हो रही वीडियो की नहीं, हाँ तो भैया रिकॉर्ड हो रही है, अभी सांस में सांस है। स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पिक्टोग्राफी देखने को मिलती है, मतलब पिक्चर से बनी हुई सारी चीज़ें, पिक्चर्स और सिम्बल्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया ये, मैं नॉर्मल पढ़ता चला जाता हूँ, ये मत समझिएगा कि ऐसे ही ऐसे पढ़ा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है चाचा, समझ रहे हो। सिम्बल रिप्रेजेंट करते थे वर्ड्स को, साउंड्स को और आइडियाज को, समझिए इस बात को, ऐसे नहीं होता है। अनडिसाइफर्ड वही बात है, समझ ही नहीं पा रहे प्रोटो हिस्ट्री में लगा दे रहे बेचारे, इतनी अच्छी खासी हिस्ट्री है, पढ़ने में मजा आ जाए, पर आप इसको प्रोटो हिस्ट्री बना दे रहे हैं कि तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो अनडिसाइफर्ड है भैया, बहुत बार कोशिश करी गई है। वादा भी इसको मैंने खोज लिया था, मैंने भी किसी को बताया नहीं है। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा ये सारी चीज़ें क्या लिखी होती थी। अभी आगे जब पढ़ूंगा ना, मैं सारी चीज़ें पढ़ के बता दूंगा आपको। तो ये सियाटाइट से बनाया करते थे, सॉफ्ट स्टोन से, ठीक है। मीडियम्स की अगर बात करें तो भैया इन पे सील्स, पॉटरी, कॉपर टैबलेट्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे तो ये सब इन चीज़ों पे लिख देते हैं। ये जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, ये पॉटरी पे, कॉपर टैबलेट्स, टूल्स, इन सब पे लिख देते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह पे, ठीक है। समझ गए, आप समझे, समझे, हाँ ठीक है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो भैया ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला। फिर हमने करा ये वाला,
फिर हमने करा ये वाला, तो ये वाला पढ़ने दो एक बार। बोस्ट्रोफेंटन स्टाइल यूज करते थे, एकदम सही पढ़ रहा हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेंटन स्टाइल। कितना अच्छा लगा सुनने में। अल्टरनेटिव लाइंस लाइंस होती थी राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, लाइक ऑक्स फ्लोइंग इन अ फील्ड, कि यहाँ से लिखेंगे दुम 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 दुम, अब यहाँ से फिर ऐसे दुम 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 दुम, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हल नहीं जोतते हैं कि बैल जाएगा ऐसे हल जोतता चला जाएगा, फिर ऐसे इस तरफ जोतता चला जाएगा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। तो वही देखो एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे ऑक्स प्लोइंग करता है फील्ड में, उसी तरीके से ये स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी, स्टाइल है ये। ठीक है। नंबर ऑफ साइंस की बात करें तो 400 से 600 लगभग साइंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग इनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें एनिमल, मोटे, स्पेक्ट्रोग्राफिक स्क्रिप्ट भी इंक्लूड होती है, किनकी, इनकी स्क्रिप्ट में। ठीक है। नो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन लंबी देखने को नहीं मिली। आपने ये जो गाथाएं लिखी हैं बहुत ज्यादा आपने यूज करा, तो 26 शब्दों का यूज करा। अब भैया देखो नुकसान क्या है 26 शब्दों का, नुकसान ये है सर कि एक बात के कोई आपसे आधी बात बोल दे तो उन्होंने आधी अधूरी बात बोली, या तो आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते तो हम लोग कोशिश कर सकते थे कि आपकी बात समझ जाए। आपने जो सबसे बड़ी बात बोली वो सिर्फ 26 शब्दों की बोली। जैसे हमने आपसे बोल दिया कि मैं जा रहा था, फिर ये हो गया। अब आपको भैया सर कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया, तो वही बात है ना कि कैसे समझोगे बात को। अब इन्होंने 26 सिंबल दे दिए हैं, अगर ये 260 सिंबल दे देते तो कोई वर्ड बार बार रिपीट होता, कोई स्टाइल बार बार रिपीट होता, तो हम समझ जाते कि इस स्टाइल का हो सकता है ये लोग ये मतलब होगा। अब यहाँ पे भी ये मतलब फिक्स बैठ रहा है, यहाँ पे भी मतलब फिक्स बैठ रहा है, तो हम लोग डिसाइफर कर लेते। पर चाचा लोग ने क्या करा कि इनकी सबसे लंबी लाइन ही 26 शब्दों की सिंबल्स की थी, तो नहीं समझ पा रहे हम लोग भाई, बड़ी मुश्किल होगी डिकोड करने में। ठीक है। शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, तो वो समझ ही नहीं आ रहा है भैया, शॉर्ट है, रिपीटेड, रिपीट कहाँ हो रही है चीजें कि हम लोग समझ पाए। ठीक है, समझ गए। और वही चीज है, ये बार बार यही चीज हमको बार बार देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि साफ साफ ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हुआ करते होंगे। साइन बोर्ड धोलावीरा में एक बार एक जो साइन बोर्ड है वो धोलावीरा में वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, याद रखना इसको, याद, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ना। वाइट देखने को मिलता है, उस पर बहुत बड़ी बड़ी महागाथा लिखी रहती है, व्हाइट कलर का, देखेंगे। अटेम्प्ट टू डिसाइफर, इन लोगों ने कोशिश करी, इनका नाम बिल्कुल मत जा रहा हूँ, कोशिश करी है तुम लोगों ने, कुछ करा ही नहीं, क्या नाम जानेंगे तुम्हारा। ठीक है। हाँ, काफी लोग ये बोलते हैं कि द्राविडियन, सर इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दो, देख लो भैया, बीबी लाल आस्को परपोला। अब ये देखो भाई, देखो क्या लगा है, पढ़ना पड़ेगा। इरवथम महादेवन, इन लोगों ने कोशिश करी है। ठीक है, कर नहीं पाए वो दूसरी बात है। तो सम थ्योरीज बताती है कि ये तो भैया द्राविड लैंग्वेज लिखी है, काफी बोल लगे कुछ भी, ये लिखी है प्रोटो इंडो यूरोपियन, समझ गए, ये लिखी है, ऐसे काफी लोग बोलते थे। ठीक है, बट ये यूनिवर्सली कोई एक्सेप्ट नहीं, बात कोई नहीं सुन रहे लोग की, कुछ भी बोल दो। ठीक है। चलो ये सब आप लोग देख चुके थे, हाँ देख चुके थे भैया। पर्पस क्या होता था, ट्रेड ओनरशिप इनके लिए। अच्छा हाँ, वही बात है कि इन जो स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे ट्रेड के लिए करते हुआ करते होंगे, साथ में रिचुअल सिंबल्स के लिए भी, ओनरशिप दिखाने के लिए कि देखो ये अगर आपको सील देखने को मिल रही है या फिर ये साइन देखने को मिल रहा है तो ये हमारा है। ठीक है, ऐसा कुछ समझ गए। कंटिन्यूटी, वही बात है कि सम सिंबल लाइक स्वास्तिक अपीयर्स लेटर इन इंडियन ट्रेडिशन, और स्वास्तिक बाद में जाके हम लोग इंडियन ट्रेडिशन में भी देखते हैं, यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल देखने को मिला था, ऐसे ही होता है ना। शायद मैं इसको गलत बना रहा हूँ, मैं काफ़ी बार मतलब अल्टरनेटिव बना देता हूँ, तो चलो अभी आगे देखेंगे। हरप्पन सील्स जो कि हमको देखने को मिली है, ये है स्वास्थ्य, देखो ऐसा सही बनाए थे, आए सही बनाए थे बबुआ, है ना। तो ये, और ऐसा ही कुछ नाजीज वाला होता है तो ये मत समझिएगा ये वो है, ये स्वास्थ्य है। ठीक है, वो अलग होता है। किनका क्या नाम है उनका, हिटलर जी का अलग होता है। ठीक है, कहाँ गए हम लोग। तो ये सारी सीरीज ऐसी देखने को मिलती है, समझ गए। ये देखो ऊपर कुछ लिखा है, ये एंटीलो मतलब हिरन समझ लो, और ये इसके सामने जहाँ तक या तो कुछ सामान रख देंगे या फिर कुछ खाने का रख दिया करते थे ये लोग। ये देखो ये भी रखा है, ये भी रखा है, यहाँ पे कुछ रखा होगा, दूसरी तरफ होगा, फोटो पूरी नहीं ली लोगों ने मतलब मोस्टली वो रख देते थे। ठीक है, ये समझ रहे हो आप, ऐसे नहीं कि ऐसा तुम सोच रहे हो रैंडम। हाथी देखो देखने को मिल रहा है भैया, ये पशुपति है, इंपॉर्टेंट है भैया। ये देखो 3 हॉर्न गेट गियर देखने को मिल रहा है, हेड गियर, हेड गियर अभी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। पर्पस की बात करें तो ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते होंगे, दिखाने के लिए कि भैया किसका है किसका नहीं है। बैट देखो करते क्या थे, सुनो हमारी बात, एक बोरा लेंगे या फिर कोई सामान पैक करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, रस्सी बांध देंगे, रस्सी बांध देंगे तो उसके ऊपर फिर लगा देंगे गीली मिट्टी। गीली मिट्टी लगा दोगे, लगा दी भैया, देखो पहले गीली मिट्टी लगा दें, गीली मिट्टी लगा दी, लगा दी। अब गीली मिट्टी के ऊपर एक इन्होंने ये सील उठा उठा के थप्पा मार दिया। अब थप्पा मार दोगे तो गीली मिट्टी में निशान बन जाएगा, तो मान लेते हैं कि वो ऐसे स्वास्थ्य का निशान छोड़ गया। गलत बना दिया हमको लगता है ना।
हाँ, तो ऐसे वो स्वास्तिक का निशान मान लो छोड़ गया। अब जब वो मिट्टी सूख जाएगी तो स्वास्तिक का निशान छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। अब ये निशान बना रहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि भैया चलो देख ले बोरे के अंदर क्या है, कुछ प्रीशियस स्टोन होंगे चुरा लें, तो जैसे वो खोलेगा तो पहली बात तो उसको रस्सी खोलनी पड़ेगी, रस्सी से पहले उसको ये सील तोड़नी पड़ेगी, और जैसे ही वो ये सील तोड़ेगा तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब तुमने चोरी करी है, तुमने गद्दारी करी है हमारे साथ, तो ये बात इसको समझ में आ जाएगी। और भैया तो ये खुद क्यों नहीं जाते? देखो ऐसा होता था कि ट्रेड तो आप दूर दूर कर रहे हो, ये तो है नहीं कि आप अकेला ट्रेड कर रहे हो। आप अगर अकेला ट्रेड करोगे तो चलो चीज़ समझ में आ जाती हैं, बट आप ट्रेड करने के लिए इतने दूर दूर खुद अकेले थोड़ी देने जाओगे, तो बीच में मेडिएटर हुआ करते होंगे कि भैया हम डिलीवरी कर देंगे, 100 रुपये लेंगे। उन्हें कहा अरे जाओ चलो तुम पे भरोसा है यार, लेकिन वो कहेंगे ये देखो यार कि सामान हमारा जैसा बोला है वैसा ही पहुंचना चाहिए, तुमने बोला हाँ वैसा ही पहुंचेगा। तो इसी वजह से ये लोग सारी चीज़ें लगा देते थे प्रोटेक्शन के लिए। और काफ़ी जगह ये जो सील है ये आपको 2-2 सील लगा देते थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। या फिर आप ऐसा समझ लो कि वो जो दिखाता करते होंगे कि ये इस किंग ने भेजी है, ये इस जगह से भेजी गई है, और सील हो सकता है उसको भी बेसिकली बताते हो। तो बैट के लिए होगी, सील का इंप्रेशन देंगे, वो हार्ड हो जाएगी तो सील का इंप्रेशन छूट जाएगा और सील साफ साफ विजिबल होगी, है ना। एक्टेड आई का टेम्पर प्रूफ स्टैम्प्स, ठीक है, वही बात है। इट्स शोड वही बात है कि अगर ये सील टूटी होगी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि गुड्स को ओपन किया गया है या फिर इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। लगभग 2000 से ज़्यादा सीरीज हमको देखने को मिलती है हड़प्पन साइट्स में, याद रखेंगे, ठीक है। और इनका बेसिकली ट्रेड ये क्या लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिटी मेकिंग, रिलीजियस सिंबॉलिक पर्पस के लिए यूज़ हुआ करता होगा। ट्रेड लिंक्स सी से बात कर तो भैया एक्सपोर्ट करते थे प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, फूड ग्रेन्स, सेल्स, बीड्स, कॉटन। भैया एक बात बताओ, हाँ सीज की बात कर रहे हैं ना, हाँ ये ट्रेड कहाँ से आ गई? अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते होंगे, यहाँ पे हमको सीज देखने को मिली तो हमको पता चलेगा कि, समझ गए। हाँ, इंपोर्ट की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, लेपिस लाजुली, टिन, सब देखे थे ऊपर, सब देखे थे। गोल्ड कर्नाटका अफगानिस्तान से, सिल्वर ईरान से और गुजरात से भी, लेपिस लाजुली बदख्शाह अफगानिस्तान से, टिन आपका सेंट्रल एशिया शुरतुगाई से, ठीक है। और शुरतुगाई कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऐसा ही कुछ है ना, बता दो, हमको पता नहीं है। की फीचर ऑफ सील, तो भैया देखो सील के कुछ की फीचर ये समझो कि पहली बात तो पिक्टोग्राफिक होती थी, पिक्चर बनी रहती थी, स्क्रिप्ट इनग्रेव्ड ऑन द टॉप, और टॉप पे कुछ राम गाथा या महाभारत या फिर कुछ ऐसा जिसको आप समझ ना पाओ, कुछ कठिन चीज़ें लिखी रहती थी। मतलब महाभारत को तो हम लोग समझ सकते हैं और वो सारी जो राम जी की जो कहानी है उसको समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होती है। बट यहाँ पे अगर कोई आपको सारी चीज़ें सुना दे और आप बोलो कि मतलब ऐसा होता है ना कि पूरी आपने महाभारत पढ़ दी और आपको यही नहीं पता कि कौरव कौन थे, पूरी आपने रामायण पढ़ ली आपको यही नहीं पता कि राम जी ने रावण को मारा ही क्यों। तो वही जो इसी को बोलते हैं कि राम कथा अगर आपने पूरी पढ़ ली बट आपको समझ ही नहीं आ रही तो फायदा क्या है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट का बेसिकली यूज हुआ करता था और ऊपर ये लोग स्क्रिप्ट लिख दिया करते थे और उसको समझने में जो समझना होता था ना वो सामने वाले जो भी लोग होंगे उसको समझ लाएंगे, पर जो लोग अनपढ़ होंगे वो नहीं समझेंगे। इस वजह से माना जाता था कि वो पिक्चर भी लगा दिया करते होंगे, ठीक है। पर जो ऊपर जो चीज़ें लिखी करते हैं ना तो वो अभी तक अनडिसाइडेड, हमको पता नहीं है क्या लिखते थे। मोटिव की बात करें तो वही है कि किसी एनिमल का ठप्पा लगा देंगे, मोटिव मतलब ठप्पा समझ लो, किसी एनिमल का ठप्पा लगा देंगे तो वो साफ साफ या तो दिखाएगा कि इस क्लैन का एनिमल है, या तो ओनर या फिर डेटी, या फिर मानते हैं कि भैया मोस्टली हमको 10 एनिमल देखने को मिले हैं तो ये भी मान लेते हैं कि 10 जगह पे डिवाइडेड था एक, और जो सबसे ताकतवर था वो यूनिकॉर्न था क्योंकि यूनिकॉर्न की सीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो इलिटरेट हुआ करते होंगे उनके लिए मोटिव लगा दिया करते होंगे। स्टैंड प्रो की बात करें तो ऑफन सोन इन फ्रंट ऑफ द एनिमल रिचुअल, वही बात है कि इनके सामने या तो रिचुअल या फीडिंग ऑब्जेक्ट रखा होता होगा। ये देख रहे हो, ये दिखाई दे, ये देखो रखा है, ये देखो रखा है, ये देखो रखा है, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, हर जगह नहीं बट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मटेरियल की बात करें तो बेनली सेटेराइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, टेल कंटेंट अब पाउडर टाइप, ठीक है। और ये बेसिकली टेराकोटा, फियंस, कॉपर, इन सारी चीज़ों से भी ये लोग बनाया करते होंगे बट स्टेराइट का हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। साइज इनका 0.5 से लेकर 2.5 इंचेस इन सील का साइज हुआ करता था। याद रखेंगे मतलब याद रखेंगे। और शेप्स की बात करें तो मोस्टली ये स्क्वायर में रहती थी, कभी आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलेंगी, सर्कुलर देखने को मिलेंगी, कभी कभी ट्राइंगुलर, कभी कभी सिलेंड्रिकल। इंडिया में आपको जितनी देखने को मिलेंगी मोस्टली स्क्वायर रहेंगी, रेक्टेंगुलर भी देखने को मिली हैं। जैसे वो वाला आपने को कल बताए थे हम लोग कि 2 आदमी अगल बगल खड़े हुए हैं, बीच में एक लड़की खड़ी हुई है और दोनों के हाथ में तलवार है, बेसिकली सेक्रीफाइस वाला जो रिचुअल है उसको दिखाना चाह रहा है, तो वो हमको रेक्टेंगुलर में देखने को मिलेगी, है ना। सर्कुलर भी हमको 1-2 जगह देखने को मिली है, कहाँ देखने को मिली है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ट्राइंगुलर सिलेंड्रिकल बेसिक मेसोपोटामिया है ना, तो वहाँ से देखने को मिलती है। सिलेंड्रिकल इंडिया में भी 1-2 देखने को मिली है, बताएंगे कहाँ पे, वो सारा लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन मोटिव जो बार बार देखने को मिलता है वो होता है यूनिकॉर्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्पलेस बुल, बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और याद ये रखो कि ये इतना कॉमन था कि भैया 60% मोहनजोदारो में सिर्फ यही मिले हैं यूनिकॉर्न वाले, है ना। स्पेशल फीचर कभी कभी सीज के बीच में छेद हुआ करता होगा, जैसे ये सील है बीच में छेद हो गया ताकि आप इसको गले में पहन पाओ,
ठीक है, पेंडेंट और ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज करते थे। एनिमल पिट की बात करें तो काफी कॉमन हम्प्लेस बोल, राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, वाइसन, गोट, क्रोकोडाइल, हेयर, एंटीलोप, जिसको बेसिकली ये सारे के सारे क्या करते थे, ये सारे के सारे एनिमल्स इन सीरीज पे बने हुआ करते होंगे और ये किसी ना किसी माना जाता है किसी कम्युनिटी को दिखा रहे होंगे, है ना। एंटीलोप बाय द वे हिरन जैसा कुछ होता है, समझ गए। तो ये सारी की सारी लिस्ट है, इसको याद रखिएगा। मिथिकल कंपोजिशन की बात करें तो भैया सिंबॉलिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस इनके अलग थे, वो हमको नहीं जाना है। ऑस्पिशियस सील्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मदर अर्थ सील के बारे में पढ़ेंगे। ये मदर अर्थ की सील है, ये बेसिकली फर्टिलिटी, इनके वेजाइना से बेसिकली एक फ्लावर निकल रहा है मानते हैं, या फिर प्लांट निकल रहा है, जो कि हिसाब से दिखाता है फर्टिलिटी, इंसानों का जन्म, इंसानों का जीवन कहाँ से है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो न्यूड फीमेल फिगरी है अपराइट लेग्स के साथ, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वेजाइना, फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन को हिसाब से दिखा रहे हैं। सिंबल की बात करें तो सिंबल ऑफ मदर गॉडेस, ये मदर गॉडेस या मदर अर्थ का सिंबल है, जो कि फर्टिलिटी मतलब माना जाता है कि जमीन उपजाऊ, उपजाऊ जानते हो ना, कि सारे सारे जीवन में सारी चीज को पैदा करने वाले लोग, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी काइंड ऑफ, ठीक है। ये प्रोटोटाइप है, माना जाता है कि ये किनका बेसिकली ये प्रोटोटाइप है, किन से ये बेसिकली इंस्पायर्ड होकर बना है, तो माना जाता है शकंभरी देवी या फिर शक्ति जो वर्शिप होती है उनसे, जो कि अर्ली देवी ट्रेडिशन में माने जाते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलिटी इन एग्रीकल्चर एंड हड़प्पन फेज, ये साफ साफ दिखाते हैं कि हम लोग फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर जो हड़प्पन फेज है उसको इम्पोर्टेंस दिया करते थे, ठीक है। हाईलाइटेड मेट्रिकल एंड नेचर सेंटर्ड वर्शिप, वही बात है कि उस टाइम पे जो देवी हैं उनको माना जाता था, तो मेट्रिकल कल्चर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। साथ में आपको नेचर सेंटर्ड वर्शिप के जो भी चीज़ों की हम पूजा कर रहे थे, जैसे मदर अर्थ की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग बेसिकली धरती के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो धरती की पूजा देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग, है ना। ये है स्वास्तिक सील, मैंने बोला था ना स्वास्तिक सील, और इसको ऐसा गुड लक माना जाता था। मैंने फिर गलत बना दिया क्या? हाँ, तो इसको गुड लक की तरह लोग माना करते हैं कि अगर कोई आपको स्वास्थ्य सील देता है तो आपका गुड लक है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती थी और काफ़ी बारी रिचुअल्स के लिए भी यूज़ होती थी। और हड़प्पन सील्स में काफ़ी कॉमन देखने को मिली है, ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। कभी कभी इसमें एनिमल्स और इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते थे। अब ये जो पशुपति सील है ये इंपॉर्टेंट है, जितना हम तो कह रहे हैं रट पाओ रट लो। पहली बात तो 3 हेड गियर देखने को मिलेगा ऊपर पशुपति जी भगवान के ऊपर। माना जाता है कि ये शिव के एक रूप है, जैसे देखो ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, है ना। और यही असली सील, अगर आपको लग रहा है कि ये कहाँ पे है, तो ये टूटी हुई सील मिली थी बेसिकली, तो ऐसा ही मिली थी। ये एनिमल आप जानवर देख सकते हो, राइनोसोरस देख सकते हो, ये जहाँ तक ये भी तो राइनो है, ये टाइगर है, यहाँ पे 2 डियर देखने को मिलते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं कौन किस साइड देखने को मिलता है ना। और ये ऊपर मोटिव लिखा हुआ है ना। तो फाउंडेड पहली बात तो मोहनजोदारो में मिली थी। और ये ह्यूमन फिगर है जो कि महादेव पशुपति को दिखा रहा है, जिनको आप लोग प्रोटोसेवा भी बोलते हैं। और माना जाता है कि ये यौगिक माना क्या जाता है, आप देख सकते हो कि बहुत ही नीचे ये थ्रोन देख रहे हो, थ्रोन सिंहासन जिसको बोलते हो, सिंहासन पे ये लोग ये बैठे हुए हैं और एक यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। 3 थ्रोन्स हेडगियर देखने को मिलता है, जो कि त्रिशूल टाइप कुछ समथिंग है, देखो ऐसा लग नहीं रहा है त्रिशूल कुछ है ना। तो ये देखने को मिलता है, याद रखेंगे, है ना। 2 आपको डियर देखने को मिलेगी थ्रोन के नीचे। अब देखो सेम चीज हम लोग डिस्कस किए थे, ये देखो डियर एक ही है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको टाइगर और एलिफेंट देखने को मिलेगा। एडिपेटेड लॉर्ड ऑफ, और इनको माना जाता है जो पशुपति जी हैं इनको हम लोग लॉर्ड ऑफ एनिमल मतलब कि जो जानवरों के देवता हैं उनको माना जाता है, ठीक है। अर्ली फॉर्म ऑफ सेवा वर्शिप, जो भगवान जो शिव भगवान की जो लोग पूजा करते हैं, इनका अर्ली फॉर्म हमको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। राइट साइड में बफेलो और राइनोसोरस देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड में टाइगर और एलिफेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये बफेलो थी, ये राइनोसोरस था, ये बफेलो। अरे हाँ बफेलो, देखो इसके सींग दिख रहे हैं, हॉर्न्स देख रहे हो ना, ये चीज़। तो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही वो सील है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे कि मैंने बोला था कि भैया ये तलवार लिए, वो देखो 2 लोग देख रहे हो ना, ये तलवार ली है, कि ये तलवार लिए हैं और ये बीच में फीमेल है, ये 2 लोग इसको ले जा रहे हैं, सेक्रीफाइस बेसिकली दिखाना चाह रहे थे ये लोग। तो ये देखने को मिलता है हमको कालीबंगन में। मोहनजोदारो की बात करें तो यहाँ पे 3 मेसोपोटामियम सिलेंड्रिकल सील, मैंने बोला था ना कि सिलेंड्रिकल सील भी देखने को मिलेगी, और ये देखो रेक्टेंगुलर देखने को मिल रही है सील, ये भी बोला था। तो सिलेंड्रिकल सील जो कि मेसोपोटामिया की थी वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है मोहनजोदारो में। अभी आगे मोहनजोदारो को डिस्कस करेंगे तो दोबारा बता देंगे, बट याद रखना 2 सिल्वर यूनिकॉर्न सील भी देखने को मिलती है, ठीक है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेसोपोटामियम सील देखने को मिलती है और एक इंडियन सिलेंड्रिकल सील देखने को मिलती है, जो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस को दिखा रही है, ये वो सील, ठीक है। वोमैन प्लस 2 मैन विद स्वॉर्ड्स, के एक बीच में औरत है और साथ में 2 आदमी है जो कि तलवार लिए है, देखो ये तलवार लिए हैं, ये 2 आदमी है, ये औरत है ना। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन कौन है, ये डिपिक्ट किया है लोगों ने, उन्होंने बता रखा है। धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर हड़प्पन सील डिस्कवर्ड हुई है। लोथल इंपॉर्टेंट सर्कुलर सील कहाँ देखने को मिली है? अभी बोल रहे थे ना कि पर्सिया से भी बेसिकली ट्रेड करते होंगे, तो कैसे पता चला? क्योंकि पर्सियन गल्फ की सील देखने को मिली, सर्कुलर सेड पर्सियन गल्फ की सील देखने को मिली लोथल में। हड़प्पन सर्कुलर सील बेसिकली यहाँ ये कहाँ देखने को मिली? दियामाबाद में, ठीक है। और ये याद रखेंगे दियामाबाद इंपॉर्टेंट है पहले ही। अब बताओ पहले से दियामाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे थे ना इसके बारे में। अब डिफरेंट बरियर प्रैक्टिस जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है,
तो ये तो इंसान है ना, इसकी हड्डी और स्कल के साथ गाड़ दिया गया, इसकी हड्डी, इसके पैर। जब इंसान को पहले क्या करते थे कि पहले हम लोग उठा के इसको फेंक देंगे बाहर, जब ये पूरा सड़ जाएगा, जानवर इसको खा लेंगे, तो जितना बचेगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और ये भी सामान अमान के साथ गाड़ दिया गया, ये अनवरियल है काइंड ऑफ, है ना। इसमें मतलब बड़े बड़े घड़ों के अंदर डाल देते थे। ये लोग साथ में हमको देखने को मिले हैं। रीजन ये माना जाता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या फिर अचानक से कब कुछ अटैक वगैरह हुआ तो इस वजह से देखने को मिला। ये घड़े हड़े में अलग अलग चीज़ें रख दिया करते होंगे, तो वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कंप्लीट वरियल क्या होता है, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी कंप्लीट वरी कर दी जाती है पिट के अंदर, और ओरिएंटेशन रहती है कि नॉर्थ में आपका सिर रहेगा, साउथ में आपके पैर रहेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा आपको गाड़ दिया। फ्रैक्शनल बैरियर ये होता है कि पहले जितना भी आपकी बॉडी है उसको स्कैवेंजर जो मतलब जानवर होते हैं जो खा लेते हैं, और जो वेदर होता है ना कि रस्टिंग हस्टिंग जितना जो कुछ होना है कि पूरी बॉडी में कुछ बचे ना, उतना हमने तुमको बर्बाद कर दिया, उसके बाद तुमको गाड़ देंगे, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बैरियर, ठीक है। बचा ही गया जब तुमने जानवरों के सामने डाल दिया, सब तो जानवर ही खा गए, सारा का सारा वेदर पूरा निचोड़ गया, उसके बाद आपने डाल दिया। सेकेंडरी बैरियर की बात करें तो बॉडी पहले तो बरी कर देंगे या फिर एक्सपोज कर देंगे, लेटर उसकी जो हड्डी है उसको उठाएंगे और उनको दोबारा डाल देंगे। समझो कि पहले बॉडी को गाड़ दिया या फिर एक्सपोज कहीं धूप वूप में फेंक दिया, और पूरी की पूरी जब वो खत्म हो जाएगी तो उसकी जो हड्डी बचेंगी कलेक्ट करके दोबारा डाल देंगे, ठीक है। तो मानते हैं कि रिचुअल इंपॉर्टेंस से कुछ रिलेटेड होगा, ज़्यादा हमको नहीं जाना है, बस याद रख लो ये इंपॉर्टेंट है। पॉट और अनवरियल वाला ये जानना है, उसको याद रखेंगे। तो एसेस और बोन्स प्लेस इनसाइड अ लार्ज पॉट, के जो एसेस और बोन्स जो हड्डियाँ होती थी उनको एक बड़े से घड़े में डाल दिया करते थे, है ना। और वादा भी हम लोग स्टोरेज जब भी पढ़े हैं 2-3 बार, कहाँ देखने को मिलता था ये बता दो। भूल गए कि स्टोरेज भी पढ़ा था, है ना। ऐसा लग रहा होगा है भैया पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, तो यार रिवीजन करो ना। और ये हमको कैसी साइट्स पे लोथल और हड़प्पा में देखने को मिलता है। ग्रेव गुड्स की बात करें तो ग्रेव गुड्स वही होते हैं कि ऑर्नामेंट्स, टूल, पॉटरी, ये सारी चीज़ें लगा देते थे। और काफ़ी बार मैन और वुमेन के लिए हमको ज्वेलरीज भी देखने को मिलती है। अब सुनो हमारी बात अच्छे समझिएगा कि मैन और वुमेन दोनों के साथ ज्वेलरीज तो देखने को मिली, बट ये ज्वेलरी ये किसको मानते थे, कुछ भी उठा के पहना लिया उनको ज्वेलरी मानते थे, बीट्स वगैरह को। जो इंपॉर्टेंट या जो प्रीसियस चीज़ें हैं वो नहीं रखा करते थे भाई साहब। जो इंसान खत्म हो गया उसके सामने हाँ सामान आमान रख दो उठा के, 2 पार्ले जी, 1 पैकेट CNC बिस्कुट, बट ये नहीं कि बड़ी बड़ी बहुत महंगी महंगी चीज़ सोना वोना डाल देते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, है ना। तो प्रीसियस चीज़ों को ये बर्बाद नहीं करते थे। हाँ गुड वरियर्स देखने को मिले, ग्रेव गुड वरियर्स देखने को मिले, बट उसमें बहुत महंगी या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर प्रीसियस चीज़ नहीं डाला। और इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, बताओ घड़ा रख दिया भाई के साथ, बोला अगले साल आएगा दोबारा इसका जन्म होगा तो पानी पीता रहेगा। हाँ तो इस वजह से सीमेंट्री एज कल्चर वगैरह देखने को मिलता है, जो कि लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलता है पंजाब रीजन में। ये इंक्लूड करता है सीमेंटेशन एसेस प्लेस इन अ पॉटरी, एंड वही बात है कि जो एसेस होते हैं ना, जो बची होती है राख, उसको छोटे छोटे घड़े में डाल देते हैं, ठीक है। मास ट्रांजिशन फ्रॉम हड़प्पा टू लेटर कल्चर प्रैक्टिस, और ये हड़प्पा से लेटर कल्चर प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है। डबल और जॉइंट वरियल वही बात है, जो साथ में गड़े हुए थे ना, ये माना जाता है कि एक ही फैमिली के होंगे, माना ही जाता है, कंफर्म तो नहीं बता सकता मैं। वैरायटी ऑफ वरियल कस्टम्स की बात करें तो भैया सो लैक ऑफ यूनिफॉर्म रिलीजियस डॉक्ट्रिन की एक जैसी चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती थी। ग्रे बुड्स की बात करें तो बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, कि भैया इसके बाद भी इसका जीवन होगा, इस पर हमको भरोसा है, आपको हो चाहे ना हो, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी विद लेटर इंडियन ट्रेडिशन, और ये ग्रे बुड्स वाला जो है ना, ये बाद में इंडियन ट्रेडिशन में देखने को मिला। क्या कह रहे हो ये, आफ्टर लाइफ में माना करते होंगे, अच्छा आफ्टर लाइफ वाली बात है वो, ठीक है। डैड समटाइम्स ऑल्सो वरीड विद कॉपर मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट रखो, क्वेश्चन आया था इस वजह से, ठीक है, क्वेश्चन आया था इस वजह से याद रखो कि कई बार जो डैड हैं, जो मरे हुए व्यक्ति लोग हैं, उनको कॉपर मिनट के साथ भी काटा गया है, ठीक है। ऑर्नामेंट लाइक जेस्पर बीट, माइक्रो बीड, 3 सेल रिंग, अच्छा ये सारा सामान हमको देखने को मिला था एक वरीड मैन के साथ, जो कि हड़प्पा में गाड़ा गया था। उसका जो स्कल होता है सिर, उसके आसपास हमको ये सारा का सारा सामान देखने को मिला था, तो ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। सीमेंट एज वैल्यू इंपॉर्टेंट फॉर लेट हड़प्पन फेज, ठीक है, बस याद रखो कि सीमेंट एज वैल्यू कुछ होता था और जो हमको लेट हड़प्पन फेज में मिलता था, इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है। कोई भी एविडेंस हमको लार्ज टूम और पिरामिड्स, भैया पिरामिड हम यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे, पिरामिड नहीं आएंगे ना, हाँ नहीं आएंगे, तो वही तो हम कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो भैया बता ही क्यों रहे हो, यहाँ पे थोड़ी आ जाएगी। अरे इसलिए बता रहे हैं चाचा, क्योंकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में देखने को मिल रहे थे ना, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि भैया यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं तो हम बोल देंगे भैया वहाँ पे उस टाइम पे पार्ले जी नहीं मिलता था, फिर आप कहोगे सर फालतू बात कर रहे हो, पार्ले जी कहाँ से आएगा, तो ये तो आने के चांसेस थे ना, तो ये नहीं है ना। जैसे ग्रेव, अब वो तो मिला था हमको, ग्रेव यार्ड्स वगैरह, साथ में हमको वो भी तो देखने को मिला था, वुडन कॉफिन हड़प्पा में, है ना, तो ये लेकिन देखने को नहीं मिला, इस वजह से बता रहा हूँ, गुस्सा मत हुआ करो। बरियर ओरिएंटेशन की बात करें, नॉर्थ साउथ और डिस्टिंक्टिव हड़प्पन प्रैक्टिस देखने को मिलेंगी।
अलग अलग प्रैक्टिस देखने को मिली ना, उसी को बात कर रहे हैं, ठीक है। सीमेंटेशन इज रियर मोस्टली वरियर, सीमेंटेशन अपीयर्स ओनली लेट फेज, जो लेट फेज में देखने को मिला। ये सीमेंटेशन होता क्या, जरा मुझे ये कमेंट करके बता दो। ये सीमेंट वाला सिस्टम है क्या कि अच्छे से इनको गाड़ देंगे वो सारी चीजें, है ना। टाउन प्लानिंग क्या होता है, जरा इसके बारे में मुझे एक दो चीजें बताओ अगर आपको पता है तो। और ये सीमेंटेशन एक बार जरा मैं देख लेता हूँ इसका हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट क्या है। CREMATION, ओके। तो सीमेंटेशन बेसिकली ये होता है कि इस व्यक्ति को जला दिया जाएगा तब तक इसका सिर्फ राख राख ना बचे, है ना। तो वो होता है सीमेंटेशन, ठीक है। और ये हमको बाद में जाके लेट फेजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। इंसान को पूरा जला दिया, सिर्फ हड्डी का वो बची ना, राख राख, जिसको अस्थिया बोलते हैं, तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। टाउन प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये हॉलमार्क है भाई साहब। हॉलमार्क मतलब होता है ऐसा फीचर जो कि और कहीं देखने को ना मिले, एक जगह या फिर एक रीजन में देखने को मिले, तो ये हमको हॉलमार्क देखने को मिलता है। हड़प्पा का टाउन प्लानिंग है भैया। तो सिटी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक अपर और एक लोअर। अपर पार्ट बेसिकली मोस्टली वेस्टर्न साइड में होता था, लोअर टाउन हमेशा ईस्टर्न साइड में होता था। हमेशा नहीं, मतलब मोस्टली 99% केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। अपर टाउन में सिटाडेल मतलब अपर टाउन को सिटाडेल ही बोलते थे, इसको एक्रोपोलिस भी बोलते थे। ये थोड़ा देश प्लेटफॉर्म पे बना हुआ करता था कि अगर लोअर टाउन ऐसा है तो ये थोड़ा ऐसा होगा, है ना। अच्छा वेस्टर्न में, हाँ, तो ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये लोअर टाउन, ये सिटाडेल। ये थोड़ा सा छोटा हो जाता, बट वही है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो लोअर टाउन है, यहाँ पे सारे के सारे रेसिडेंटल्स और कमर्शियल अब वाले लोग जो भी काम वगैरह करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे रहते थे बड़े लोग। देख रहे हो भाई साहब, ये वहीं की फोटो है, मैंने क्लिक करवा ली थी। इसको इग्नोर करना है, तुम लोग को ये दिख तो रहा नहीं रहा होगा। हाँ तो चलो ठीक है। तो ये भैया हमारा है सिटाडेल। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो ये है सिटाडेल। यहाँ पे मैं रहता था, यहाँ पे इस जगह बताना नहीं किसी को, यहाँ मैं रहता था, यहाँ मैं राजा था यहाँ का। तो ये सिटाडेल है भाई। ये देखो रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। और रीज़न ये होता था कि रेस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बाढ़ आड़ आएगी ना, तो इन सबको डूब जाने दो, हम बचे रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े लोग, हमें इंपॉर्टेंट लोग, ऐसा माना जाता है इस वजह से। और बाकी देखो फोर्टिफाइड है चारों तरफ, है ना, कि ये लोग अंदर ना पाए, ये लोग यहाँ पे नहीं आ सकते थे, ठीक है। इनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती होगी। और ये सिटाडेल के साथ साथ हमको काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, तो वही यहाँ पे है। और ये है टाउन प्लानिंग। देखो किस लेवल की टाउन प्लानिंग भाई, देखो ना यार ये चीज़। सारे देखो आपको वन स्टोरी दिख रहेगा, सारे के सारे घर वन स्टोरी देखने को मिलता है, बाथरूम देखने को मिलता ही है ना। और याद ये रखो कि जो बाथरूम देखने को मिल रही है वो अच्छी खासी वेंटिलेटेड हुआ करती होंगी, सारी चीज़ें, है ना। तो ये देख लिया आपने। और बगल से देखो वो नदी निकल रही है, एकदम फीलिंग आ रही है सर, एकदम असली लग रहा है, असली ये चीज़ होती है। सोचो क्या प्रॉम्प्ट दिया होगा मैं। अब लोअर टाउन की फीचर्स की बात करें तो पहले लोअर टाउन देख लो। सुनो मेरी बात, लोअर टाउन ग्रिड सिस्टम में था, पर भैया ये तो ग्रिड सिस्टम है ही नहीं। अरे है, सुनो हमारी बात, बुरा नहीं मानिएगा। ये ऐसा गया 90 पे कट किया, ये ऐसे गए 90 पे कट करे, वो चीज़ है। बट अभी समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रेड पैटर्न है तो इसको इग्नोर करो। बट याद ये रखो कि बीच में मार्केट प्लेस हुआ करती होगी, चारों तरफ मेन रोड होती होंगी, जो कि मेन रोड ये देखो जा रही हैं, है ना। और इन्हीं के चारों तरफ घर देखने को मिलते थे। और इनमें से किसी का जो भी गेट है वो मेन रोड पे नहीं खुलता था, इस साइड हमेशा पीछे खुलता होगा, ठीक है। तो इसके लोग बात कर रहे हैं, बस आपको एक आइडिया लग जाए उसकी बात करें तो आप आइडिया लग गया होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ देखो वही चीज़ कि मार्केट प्लेस आपको बीच में सेंटर में देखने को मिलेगी, जो कि हाउसेस से घिरी हुई होगी, है ना। ये मार्केट प्लेस देखने को मिल रही है, यहाँ पे हाउसेस वगैरह, यहाँ पे भी हाउसेस वगैरह चारों तरफ देखने को मिलते थे, है ना। स्ट्रीट लेआउट की बात करें तो ये इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल में, और ये ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। ग्रिड पैटर्न वही समझ गए ना, ग्रिड्स द्वारा। हाउस अलाइनमेंट की बात करें तो ये भी ग्रिड से फॉलो करते थे। मेन रोड्स कभी भी मेन रोड पे ओपन नहीं होते थे, प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए। रोड की बात करें तो 4 स्टेट रोड फ्रॉम 4 डायरेक्शन, जो कि सेंट्रल मार्केट को कनेक्ट करते थे। मोस्टली हड़प्पन पे ऐसा देखने को मिला। वैसे हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे हैं कि हड़प्पा का कुछ ऐसा प्लानिंग देखने को मिला। देखो मार्केट प्लेस से बेसिकली जुड़ रहे हैं ना, तो वो ठीक है। हाउसेस की बात करें तो मोस्टली या तो एक कमरा होता था, कभी कभी बहुत कम हमको डबल स्टोरी देखने को मिले कि भैया ऐसा है, इसके ऊपर भी एक घर बनवा लिया, मतलब 2 बिल्डिंग वाला घर, सॉरी 2 मंजिला घर, वो कम देखने को मिला। इनके पास खुद की बाथरूम हुआ करती होगी, प्राइवेट वेल्स हर सबके पास नहीं थी। काफ़ी जगह आपको खुद की बेसिकली बाथरूम देखने को मिली, और काफ़ी जगह प्राइवेट वेल्स बेसिकली पानी आनी भरने के लिए देखने को मिले। सेम साइज वर्ल्ड ब्रिक डिफरेंट फॉर फोर्टिफिकेशन। अब वही बात है कि आपको सेम साइज के वर्ल्ड ब्रिक देखने को मिले, है ना। आपको हर जगह आप देखोगे ना, पूरे के पूरे टाउन प्लानिंग में, हर टाउन प्लानिंग में आपको सेम साइज का बर्ड ब्रिक देखने को मिले, 1:2:4 के। बट जो फोर्टिफिकेशन होता था, जैसे कहाँ गया ये,
इसके लिए अलग अलग तरीके के बेसिकली गुम्मों का इस्तेमाल होते थे, अलग अलग साइज के ना, बड़े बड़े गुम्मे, ये भी याद रखेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन चलो देख लिया। वही बंड ब्रेक का जो स्टैंडर्डाइज साइड है वो ये रहता था कि 1:2:4 के मतलब 7 सेंटीमीटर इंटू 14 तो 7 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी, 14 आपकी विड्थ हो जाएगी, ऐसे समझ लो ना। छोटे में बनाते नहीं थे ये, क्या होता है ये, तो हाइट कितनी हो जाएगी वो सारा आप समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, लेंथ इतनी, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो मोटार की बात करें तो ये जिप्सम मोटार का यूज करते थे। इसमें लाइम, सैंड और वाटर, सीमेंट समझ लो आज के जमाने का, सीमेंट बनाते हैं ना बालू वालू लगा के, तो वही समझ लो। तो ये बेसिकली ब्रिक्स को साथ में जोड़ देता था, सूख जाता था तो बस ब्रिक्स को जोड़ देता था। और याद ये रखो कि ये जो मोटार था ना, जिप्सम मोटार, ये यहाँ तो यूज हो रहा था, बट अच्छा इजिप्ट में अभी भी ड्राइड ब्रिक का यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बर्न्ड ब्रिक। बर्न्ड ब्रिक मतलब हमने जो है ना भट्टी में बेसिकली गुम्मों को जला दिया है। हम लोग एडवांस है, बट इनको नहीं पता था। जो इजिप्ट वाले लोग थे वो अभी भी धूप में सुखा रहे थे, है ना। तो वहाँ पे ड्राइड ब्रिक का यूज हो रहा था। और मेसोपोटामिया में लिमिटेड यूज देखने को मिल रहा था इन ब्रिक्स का यूज। मेसोपोटामिया में तो यूज हो रहे थे बर्न्ड ब्रिक, बस लिमिटेड यूज हो रहा था। वूब्स की बात करो तो फ्लैट हुआ करती थी, और ये काफ़ी बार वुडन बीम से बनती थी, ठीक है, कवर्ड विद मड और क्ले, ऊपर से मड और क्ले लगा दिया करते थे। डोर भैया वुड की बनती थी भैया, हाँ डोर तो वुड की ही बनेगी। अरे क्वेश्चन आया था यार इसलिए लिख दिया है, ठीक है। प्राइवेट वेल्स और बाथरूम, नहीं तो मैं ये बताऊं कि प्राइवेट वेल में पानी भरते थे, है ना, तो प्राइवेट वेल और बाथरूम देखने को मिलती थी। और ये भैया हाई लिविंग स्टैंडर्ड दिखाते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते थे वहाँ पे। बाथरूम फ्लोर्स की बात करो तो भैया टाइटली पैक्ड विद बर्न्ड ब्रिक्स, बहुत सारे गुम्बे डाल देंगे, ठोकते रहेंगे और एकदम बढ़िया जब वो बन जाएगा ना फ्लोर, तो वहाँ से फिर पानी जाएगा नहीं बाहर, है ना। और पानी के लिए बढ़िया सा स्लोप बना देते थे ताकि वो पानी बाहर जाए, बाहर जाके वहाँ पे अलग बेसिकली क्या होते थे कि अंडरग्राउंड ड्रेन्स कनेक्ट होती थी और वो बाद में जाके मेन ड्रेन से जुड़ेगी जो कि शहर के बाहर होगी लगभग, है ना। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है कि गंदगी यहाँ पे देखते हुए नहीं मिलती थी। वेंटिलेट स्लो फॉर वाटर डैमेज, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो स्लोड बाथरूम होती थी, अंडरग्राउंड कवर्ड कनेक्टेड टू मेन ड्रेन, कि अंडरग्राउंड ड्रेन होती थी। अब अंडरग्राउंड है कि ज़मीन के अंदर है, मतलब जा रही है, लेकिन हाँ कभी अगर इनमें कुछ फंस गया तो उनको खोलने के लिए भी जो सुविधा है वो हुआ करती थी। सैनिटेशन की बात करें तो डस्टबिन और सोक पिट्स आपके नालियों के आसपास लगे रहते थे। इतना तो आज नहीं होता है यार, इतना तो आज नहीं होता है कि अगर बारिश हो जाए तो घर में पानी भर जाता है हमारे, पता है आपको। इतना आज नहीं है यहाँ पे कुछ, जितना उस टाइम पे था। माना जाता है, माना क्या जाता है, ये याद रखो कि कोई सिटी ऐसी बनी नहीं जिसको मतलब पहले प्लान करा हो बाद में बनाया गया हो। चंडीगढ़ मानते हैं कि चंडीगढ़ बाद में ऐसा कुछ हुआ, शायद किसी ने बताया था, मैंने कहीं सुना था कि चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जिसको प्लान करके बनाया गया, बाकी सब ऐसे ही है। हाँ, कि पहले रोड बनेगी, फिर रोड खुदेगी, और जब रोड खुदेगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड करेंगे कनेक्शन, ठीक है। जब वो हो जाएगा उसके बाद हम लोग दोबारा खोदेंगे, क्यों, क्योंकि फिर पाइप लगाने हैं। पहले करेंगे बिजली का कनेक्शन, फिर पाइप का कनेक्शन, और फिर ऐसे ही खोद देंगे, क्यों, क्योंकि सरकार बदल रही है। तो ये सब हमको देखने को मिलता था, मतलब देखने को मिलता है आज के ज़माने में। सैनिटेशन की बात करें, और ऑल जितने भी पीपल है वो सारे के सारे यहीं रहते थे, कहाँ पे, लोअर टाउन में। अब हम लोग बात करेंगे अपर टाउन की, छोड़ो। और हाँ याद रख लो कि चंदारो पाकिस्तान में कोई भी सिटाडेल देखने को नहीं मिला, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब के तुम लोग गरीब हो ना, तुम्हारे यहाँ पे ये देखने को मिल गया, बड़ी बात है। नहीं, पहले तो इंडिया का ही बात था, ठीक है। छोटे लोग हैं ये लोग, इन लोग से वैसे इन लोग को ज़्यादा सिर पे चढ़ाया मत करो, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता था, रेज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, सेपरेट विद 45 वॉल्स, के दीवार चारों तरफ होती करती थी। तो 45 मतलब डिफरेंट रहता था, मतलब अलग था थोड़ा, कि लोग यहाँ पे आ नहीं पाते थे। ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, प्रीस्ट वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, फिर अलीट लोग जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट देते थे सोसाइटी के लिए। पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेरेमोनियल स्ट्रक्चर्स के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। ग्रीनरीज की बात करें तो ये लार्ज विद एयर डक्ट्स एंड वेंटिलेशन रेज प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट वाटर डैमेज पैट्स। ग्रीनरीज देखने को मिलती थी, बट हाँ वहाँ पे हवा का सप्लाई रहता था, वेंटिलेशन सही रहती थी। और जो भी ग्रीनरीज देखने को मिलती थी उनको रेज प्लेटफॉर्म पे बनाते थे कि पानी वगैरह यहाँ पे ना पाए, और जो पेस्ट और जो जानवर वगैरह ना, छोटे मोटे चूहे हुए, वो थोड़े दूर रहें, उनसे बचाने के लिए अपने ग्रेन्स को। तो ये थोड़ा रेज प्लेटफॉर्म पे हुआ करती थी, ठीक है। ग्रेट बात जो कि मोहनजोदारो में देखने को मिलेगी, यहाँ पे रिचुअल वेदिंग हुआ करती थी, प्यूरिफिकेशन, कम्युनल सेरेमनीज हुआ करती थी। रिलीजन की बात करें तो कोई भी टेम्पल और कोई भी आइडल्स देखने को नहीं मिले। रिलीजन वॉज सिंबॉलिक, नेचर वर्शिप, एनिमिज्म, फर्टिलिटी का। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, जरा बताना कमेंट करके, ये वर्ड के बारे में देखा नहीं। असेंबली हॉल्स, पिलर्ड प्लेटफॉर्म देखने को मिलते थे, गैदरिंग्स, डिसीजन मेकिंग यहीं पे होती थी, ठीक है। असेंबली हॉल्स के भाई साहब कि यार देखो यार कुछ काम वाम करना है, तो बोलेंगे क्या काम करना है, उन्होंने कहा बताओ क्या काम करना है, तो उन्होंने बोला चलो असेंबली बुलाइए। तो ये सब हमको देखने को मिलती थी, गैदरिंग्स वगैरह यहीं पे देखने को मिलती थी। गैदरिंग मतलब लोगों का इकट्ठा होना।
सिटाडेल भैया फोर्टिफाइड विद थिक वॉल्स डेंस अथॉरिटी, चलो ठीक है, कि मतलब डिफेंस से बचने के लिए, कि मतलब हमला कभी हो जाए, कभी बाढ़ वगैरह आ जाए, कभी लोग विद्रोह करते तो उनसे बचने के लिए, और अथॉरिटी सारा का सारा यहीं पे होता था। स्ट्रक्चर वेल प्लान रहता था, एडवांस इंजीनियरिंग हमको देखने को मिलती है। अब क्यों देखने को नहीं मिल रही यार, बहुत परेशान है यार। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी फॉरेन किसी कंट्री को देखता हूँ, मुझे हो सकता है वहां पे वाटर लॉगिंग होती होगी, इतनी नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, करो यार कुछ। पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो मड ब्रेक्स री इन्फोर्स विद वंड ब्रेक्स, है ना, तो मड ब्रेक बाद में जाके वर्ड ब्रेक्स देखने को मिले। सिटाडेल स्मॉलर, चलो क्या है भाई, सिटाडेल छोटा था बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। अब जितना भी चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हमने देख ली हैं, सब हेडिंग सारी देख ली हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा बेसिकली हमको पंजाब में देखने को मिलेगी, मोंटेमेगो डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सहवाल वाली जगह पे, और ये रावी रिवर के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा रावी रिवर के किनारे देखने को मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको 1921 में डिस्कवर किया गया, बट वही है कि 1924 में फाइंडिंग्स को उन्होंने पब्लिक किया था, जॉन मार्शल ने, यही नेम था ना। और इसको एग्जिबिट किया था किसने, दयाराम सयानी, जो कि एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे। मेंशन इन द ऋग्वेदा एज हरियप्पा, और ऋग्वेदा में ये बेसिकली इसका मेंशन देखने को मिलता है हरियप्पा के नाम से, सेम चीज ऊपर बताया हुआ था। आर्किटेक्चरल फीचर की बात करें तो गेंडीज यहाँ पर देखने को मिलती है, 2 rows ईच विद 6 गेंडीज टोटल। वही बात है कि ऐसी गेंडीज देखने को मिलती है, ऐसी 6 टोटल इस तरफ, 6 टोटल इस तरफ, तो टोटल कितनी हो जाती है 12, और ये याद रखेंगे। मैं इसका फिगर लगाना भूलिएगा, उसके लिए माफ करिएगा, बट ये 6 ग्रेडिंग देखने को मिलती है, बट ये रेज प्लेटफॉर्म पे बनी है ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन, प्रोटेक्शन, जो पेस्ट और वाटर है उनसे सारा का प्रोटेक्शन रहे। सेम चीज अभी ऊपर डिस्कस किए थे। बैरक्स की बात करें तो रोज ऑफ छोटे छोटे बैरक्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, हड़प्पा की अकेली बात हो रही है, अब सिर्फ हड़प्पा की अकेली बात हो रही है। तो जो बैरक्स हुआ करते थे बेसिकली ये समझ लो कि सिंगल रूम हुआ करते होंगे रोज के, ये ऐसे बहुत सारे रूम बने हैं सिंगल रूम। तो यहाँ पे बेसिकली लेबर्स और वर्कर्स रहा करते थे, ऐसा माना जाता, तो याद रखेंगे। स्टोन फेरस लिंगम यहाँ पे देखने को मिलता था, ये सिंबल है जो कि रिलीजियस आर्टिफैक्ट है। अर्थ मदर सील हमको यहीं पे देखने को मिली, फर्टिलिटी कल्ट रिप्रेजेंटेशन करती है ये। टॉर्सो ऑफ न्यूड मेल, एक न्यूड मेल का टॉर्सो यहाँ पे देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है, क्वेश्चन आया था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कल्पचर शोइंग आर्टिस्टिक स्किल्स, जो आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाता है, ठीक है। ये रैंट लाइमस्टोन काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, बट आप रैंट सैंडस्टोन याद रखिए। बाय द वे सैंडस्टोन लाइमस्टोन एक ही होता है क्या, आइडिया नहीं है मुझे, आप बता दीजिए। टेरिकोटा की बात करें तो भैया ये बेक्ड के लिए होती है, इसका बेसिकली हमको डाइस भी देखने को मिलता है, ये साफ साफ दिखाता है कि डाइस देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे लोग गेम वगैरह भी खेलते होंगे, और वो हमको यही देखने को मिलता है। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीड ग्रेन्स, कि बीड ग्रेन्स का सबसे ज्यादा अगर कुछ कई जगह पे कुछ देखने को मिलता है तो वो हमको हड़प्पा में देखने को, सबसे ज्यादा हमको हड़प्पा में बीड ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, लार्जेस्ट नंबर में, याद रखेंगे। बरी ओरिएंटेशन की बात करें तो स्टैंडिंग पोजीशन में लेटाते थे इंसान को और बरी करते थे, बट जो फेस रहता था वो नॉर्थ में रहता था। ग्रेव गुड्स की बात करें तो भैया फूड, पॉटरी, टूल्स और ऑर्नामेंटेशन प्लेस्ड विद द डेड, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, कोई भी लेविश थिंग नहीं लगाते थे, इंपॉर्टेंट है। सिंपली में ऊपर बताया था कि कोई भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों को ये साथ में नहीं रखते थे। लेक्चर 1 घंटे 20 मिनट का तो हो गया होगा, 1 घंटे 17 मिनट का, पता मेरी जान निकल गई, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसी जान निकल गई, दिमाग खराब हो गया था, बट फिर नीचे देखा रिकॉर्ड हो रहा है। सीमेंट्रीज आपको R37 सीमेंट्री एस टाइप सीमेंट्री देखने को मिलेगी, बस ये याद रख लो कि बाद में जाके हड़प्पन लेटर फेज में देखने को। वुडन कॉफिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेयर था बट यहाँ पे मिला था, इसी वजह से बता रहे हैं। ये एडवांस बरियल प्रैक्टिसेस भी हमको देखने को मिलने लगी थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब मोहनजोदारो की बात करते हैं। मोहनजोदारो को बेसिकली माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं सिंधी में। सिंधी में इसका मतलब होता है मोहनजोदारो का माउंट ऑफ द डेड, के मतलब मरे हुए लोगों का टीला बोलते हैं शायद, है ना, मुर्दों का टीला है ना, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे कंकाल हड्डी वगैरह देखने को मिलती थी, उन्होंने कहा यार एकदम समझ गए, तो इसको मुर्दों का टीला। ईश्वर द स्टोरी टेलर सुना है, मुझे लगता है वो यहीं रहता था, वो कहता था ना कि मुझे कंकाल देखने को मिला, ये देखने को मिला, तो जहां तक वो मुझे लगता है कि यहीं कहीं रहता था। ईश्वर द स्टोरी क्या फेंकता था, बड़ा बढ़िया चैप्टर लगा मुझे वो, ठीक है। तो सच माउंट टेक, और इन माउंट्स को बनने में लगभग 100 साल लग जाते हैं, 100 मतलब 10 मतलब सेंचुरीज लग जाती है बनने में, ठीक है। ये सेकंड मेजर साइट है आईबीसी की, जो कि डिस्कवर हुई हड़प्पा के बाद। इसको एग्जिबिट किया था R.D. बनर्जी, जिनका पूरा नेम है रकलदास बंदोपाध्याय, इन्होंने 1922 में किया था, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। लोकेशन की सिंध पाकिस्तान में, इंडस रिवर के आसपास, ठीक है। लार्जेस्ट साइज जो कि डिस्कवर हुई है आईबीसी की अभी तक की। फेमस फॉर पशुपति सील के लिए फेमस है। 3 सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन सील्स यहाँ पे मिली थी, ऊपर डिस्कस किए थे। सिलेंड्रिकल सील की जब बात कर रहे थे, पशुपति जब सील की बात कर रहे थे तब भी डिस्कस किए थे, और यहाँ पे लिखा है पशुपति सील, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है। एविडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन
फॉरेन के बंदे यहाँ पे आते थे तो वो भी देखने को मिलता था, है ना। और चाय पिलानी पड़ती होगी। तो लोअर सिटी की अगर बात करें तो ग्रेड सिस्टम देखने को मिलता था, मार्केट सेंटर में रहता था, मेन स्ट्रीट में चारों साइड से, वही चीज़ है ना ऊपर डिस्कस की थे। डांस सर्कल याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बैंगल्स देखो, ये देखो शोल्डर तक बैंगल्स पहनती है। दूसरी बात ये देखो, आपको लग नहीं रहा कि हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, तो हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, पैर कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। पूरा ये जो फिगर है पूरा न्यूड फिगर है। ऊपर से ऑर्नामेंट्स में ये यहाँ पे गले में कुछ पहने हुए और ये बैंगल्स लगाए हुए हैं। बाकी एक ये और माथ और एक ये, बेसिकली ये है कि इसको त्रिभंगा बोलते हैं बहुत से, मतलब 3 कट देखने को मिलते हैं, 3 आ बैंड देखने को मिलते हैं बॉडी में। ओके, इंपॉर्टेंट ये भी रखो कि ये जो इसका राइट हैंड है वो हिप्स पे रखे हुए है और लेफ्ट हैंड वो अपने थाइस पे रखे हुए, इसको भी याद रखना है। तो लेंथ इसकी 10.8 सेंटीमीटर, 10.5 कहीं देखने को मिलेगी, जो याद करना हो कर लेना। और ये क्वेश्चन याद रख लो कि डेटेड अराउंड, ये आज से लगभग 2500 BC में मिली थी। तो 2500 BC मतलब कि 2500 साल वो 2025 साल, ये तो लगभग 4500 साल पहले ये देखने को मिली थी, है ना। क्वेश्चन आया था, ये नहीं कि मजे मजे में बोल रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन PYQs वगैरह थे वो मैंने आपको इसी के थ्रू में कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बहुत कम रखे हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम रखे हैं, वरना चैप्टर फिर बहुत लंबा हो जाता। ब्रॉन्ज फिगरीज मेड, इसको लॉस्ट बैक्स टेक्निक से बनाया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है लॉस्ट बैक टेक्निक के लिए, कि अगर आपको इस चीज़ को बनाना है डांसिंग गर्ल को, तो पहले आप इसका बैक्स का स्टैचू बना लेंगे। उसके फिर चारों तरफ किले लगा दो। अब किले लगा दोगे, किले सूख जाएगी। अब बैक्स का बना हुआ है, किले सूख जाएगी तो किले हार्ड हो जाएगी। अब अंदर है बैक्स, मतलब मोम है। अब गर्म करोगे तो मोम पूरी पिघल के बाहर निकल आएगी, होल्स वगैरह से, होल जो आप बनाए हुआ करते होंगे, अब वो अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये जो लड़की, मतलब जो भी आपने फिगर बनाया है, उसका एक खाली खांचा देखने को मिल गया। अब उसमें आप चाहे आयरन भर दो, चाहे ब्रॉन्ज भर दो, चाहे सोना भर दो, तो उसी का बन के तैयार हो जाएगा। और ये लॉस्ट बैक्स टेक्निक अभी भी कई जगह इस्तेमाल होती है, तो उसी के हिसाब से जो बना था, है ना, ये लॉस्ट बैक्स टेक्निक से ही बना था डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो किले पहले बैक स्टैचू है, किले ऐड करो, फिर वो रिमूव कर दो, जब वो सूख जाए उसके बाद बैक्स बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ब्रॉन्ज और मटेरियल कोई भी मिल दो और उसके बाद आप डन हो गए और आपका ये जो भी चीज़ थी वो बन गई। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभंगा पोस्टर, ठीक है। 3 वेंट्स इसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये न्यूड फीमेल फिगर है, एड ऑन विद बैंगल्स और नेकलेस, इसमें जो कि बैंगल्स और बेसिकली नेकलेस देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड थाइस पे है, राइट हैंड टिप पे है। फीट इसके नहीं है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, मैं भी अभी कर ही देता कि फीट इसके देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका नेम दिया था जॉन मार्शल ने, जो कि डायरेक्टर जनरल थे SI के। करंटली डिस्प्लेड एट द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड मेटलर्जी की ये बहुत बड़ा सिंबल है, कि मतलब मेटल का अच्छे खासा यूज़ करने लगे तो लोग, अब बताओ, खाचा वाचा बना के सारी चीज़ अच्छी बनाने लगे। हम लोग करेंगे प्रीस्ट किंग प्रीस्ट किंग आर्टिफैक्ट की बात। ऑरा देख रहे हो, ऑरा भाई साहब, आंखें तक नहीं खोल रहा, कितना कर रहा ऑरा है। एटीट्यूड हमसे, चलो कोई बात नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है भाई अपना। एटीट्यूड क्यों नहीं दिखा, ऊपर देखो सिर पे ऐसा लग रहा है राजा महाराजा व्यक्ति है। ये देखो सॉल उड़े, किस डिज़ाइन में सॉल है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है भाई। बियर्ड आप एकदम बढ़िया क्लीन शेप करे हो, एकदम मतलब साफ साफ दिख रही है, नीट बियर्ड, तो बड़े आदमी हो गए आप, मान लेते हैं। और हाँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले टूटा हुआ याद रखो, यहाँ पे सॉल जैसा कुछ हो रहा है याद रखो, ये ऊपर देखने को मिलता है हेड गियर इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बियर्ड नीट क्लीन है, याद रखो, ये सब याद करने वाला है, इस वजह से बता रहा हूँ। हाइट 17.5 सेंटीमीटर, 6.9 इंचेस लगभग। ये सेटाइट का बना है, सॉफ्ट स्टोन का, नीटली ग्रूम्ड बियर्ड है, पैटर्न रोव, ठीक है। फिलेट आपको हेडबैंड देखने को मिलता है। साइन ऑफ रॉयल्टी, सीधी बात है, रॉयल व्यक्ति था। ब्रोकन फ्रॉम द बॉटम, नीचे टूटा हुआ है। बाय द वे, अब ये पाकिस्तान को पास है। पाकिस्तान के पास क्यों है, क्योंकि सिमला एग्रीमेंट के अंडर 1972 में इसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। और ये साफ साफ दिखाता है अथॉरिटी ऑफ एलिट क्लास के बड़े लोग ऐसे ही रहा करते होंगे, जो वो वहाँ रहते हैं सिटाडेल में। सिटाडेल का व्यक्ति है जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। सिटाडेल स्ट्रक्चर देख लो, मतलब सिटाडेल स्ट्रक्चर देख लो मोहनजोदारो का, है ना। मोहनजोदारो पे सिटाडेल स्ट्रक्चर कैसा था, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्रेट वार देखने को मिली भैया। हाँ, ये फोटो तो नहीं लग रही है, कहाँ से लिए हो? अरे हम गए थे ना, हम ही ने खोजा था ये, ठीक है। हमने नहीं खोजा था, ठीक है, मजाक कर रहे, परमार सर ने खोजा था, परमार सर बता रहे थे, परमार सर ने खोजा था ये वाला हमने नहीं खोजा था। हम तो यहाँ खड़े थे, देखो ये हम देख रहे थे, परमार सर, ये परमार सर है, ये हम है, बताना नहीं किसी को। ये वो साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं, ये पीछे रह गए, हम लोग पहले आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। मैं ग्रेड बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझो कि चारों तरफ ऐसा रहा करता था। अब ये तो साइज बड़ा है, यहाँ पे जीने उतरने के लिए रहते थे, ये चेंजिंग रूम वगैरह रहा करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जीने रहा करते थे। और यहाँ पे ये तो ठीक है, रूम्स के साथ यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे पानी भरते थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन देख रहे हो भैया, विनोद हल्के में ले रहे हो, जनरेट कराइए AI से, ठीक है। तो एकदम मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एकदम इसमें अगर कुछ कमी देखने को मिले, वायदा पे सारी की सारी चीज़ें ठीक ही है, बट अगर कुछ कमी देखने को मिले तो याद रखना कि AI जनरेटेड है, समझाने के लिए बनाई गई है।
अ लार्ज वाटर टैंक रिसेंबलिंग अ स्विमिंग पूल, ये बहुत बड़ा वाटर टैंक था जो कि स्विमिंग पूल की तरह होता था, यहाँ पे रिचुअल वॉशिंग वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। डायमेंशन 11.88, मतलब ऐसे याद कर लो 12/7/2.5, ऐसे याद कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। लगभग 900 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, याद रखेंगे। वॉल्यूम आप निकाल के बताओगे, वॉल्यूम निकाल के बताओगे, कौन दिमाग लगाया इतना, मत बताना। स्टेयरकेस आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। फ्लोर जो उसकी बनी हुई थी, अब भैया पानी भरा है, पानी भरा है, पानी कैसे निकालें यार, पानी निकालेंगे लैपटॉप गीला हो जाएगा, तो चलो छोड़ो, पानी नहीं निकालते। ये याद रख लो कि जो इसकी फ्लोर बनी थी वो वर्ल्ड ब्रिक से बनी हुई थी, है ना। वॉज एज्ड विद जिप्सम मोटर, जो वॉल्स हैं वो उसमें जिप्सम मोटर लगी हुई थी ताकि पानी बाहर ना जाए, है ना। नहीं तो पानी यहाँ भरा, पानी अंदर चला चला जा रहा, तो इस वजह से जिप्सम मोटर अच्छा खासा यूज़ हुआ करता था ताकि पानी बाहर ना जाए, ठीक है। और थिक लेयर ऑफ विटामिन, जिसको टार बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए लगा देते थे। चेंजिंग रूम्स आपको देखने को मिलेंगे, बिग वेल, एक बड़ा सा कुआं देखने को मिलेगा, और बिटवीन रूम्स कि ये 4-5 कमरे, यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं देखने को मिलेगा, फिर 4-5 कमरे, तो इसी कुएं से माना जाता है कि यहाँ पे पानी वगैरह भरते होंगे, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि पानी कहाँ से आ रहा है भाई साहब, सिटाडेल में बनाए हो, बीच से पानी कहाँ से आ रहा है, सोचे नहीं कभी, तो आप सोच लो, ठीक है। ब्लीड टू बी यूज्ड फॉर रिचुअल क्लीजिंग, प्यूरिफिकेशन एंड सेक्रीफाइसेस, कि माना जाता है कि यहाँ पे रिचुअल्स के लिए, क्लींजिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए और सेक्रीफाइसेस के लिए इसका यूज होता था। अब बात कर रहे हैं तो ग्रेट ग्रैंडी की भी बात कर लो, भी लार्जेस्ट बिल्डिंग है जो कि मोहनजोदारो में मिली है, 45 मीटर, फीट नहीं मीटर, बाय 15 मीटर, तो बहुत बड़ी है। साउथ वेस्ट में ग्रेट बात की, तो मान लेते हैं कि अगर ग्रेट बात यहाँ पे है तो इसका साउथ ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ग्रेनरी, ठीक है, यही तो होता है वेस्ट। तो ब्रेक ग्रेनरी भी देखने को मिलेगी, 6 ग्रेनरीज इन ईच रो बोथ साइड, ये तो हम लोग डिस्कस किए थे, टोटल 12, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडी के बारे में ये भी याद रख लो कि स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन के, यहाँ पे जब बहुत सारी वो ग्रेन होते थे ना, अनाज वगैरह, तो उसको यहाँ पे स्टोर करते थे, और ये माना जाता है कि पूरी की पूरी लकड़ी की बनी थी मोस्टली, ठीक है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, ये भी 20/7/27 इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग, मीटिंग्स और डिसीजन मेकिंग सारे यहीं हुआ करते थे। लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ सिटाडेल, ठीक है। क्या है ये, अच्छा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बरियल देखने को मिलता है मोहनजोदारो में, फ्रैक्शनल बरियल भी देखने को मिलता है, पोस्ट सेडिमेंटेशन बरियल भी देखने को मिलता है कि बॉडी को पहले पूरा जला दिया, उसके बाद जो एसेस है उनको जमीन में गाड़ दिया, तो ये भी देखने को मिलता है। और बैरियर्स ऑफ कस्टम, अलग अलग कस्टम देखने को मिलता है, कोई यूनिफॉर्म रिलीजियस नहीं है कि सारे का सारे वही चल रहा है, तो अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोथल की, तो लोथल भी ये गुजरात में देखने को मिलेगा, बिटवीन भोगवा एंड सरस्वती रिवर, ठीक है। इसको एग्जीबिट किया था इन भाई साहब ने, इनको हम लोग इतना बड़ा नाम कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, SR राव, कब, 1954 में। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेजर हड़प्पन साइट, जो हड़प्पन साइट्स हैं उनमें से ये काफ़ी छोटी है बट मेजर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हाईली सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में देखेंगे कि सिटाडेल ड्रेनेज, ग्रीनरी ड्रेनेज सिस्टम सेम था, कुछ अलग नहीं है ना, वो नहीं बताएगा मैं इसको आपके बारे में, चलो देखेंगे, लिखा होगा आगे। तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन की एविडेंस देखने को मिलता है। सोर्स आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी बियॉन्ड द वीट और वार्ले, वीट और वार्ले जो कि क्या थे, स्टेबल फूड थे, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती थी, उसके अलावा भी हमको यहाँ पे राइस देखने को मिलता है, इस वजह से लिखा है। इसको मैनचेस्टर बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉटन कल्टिवेशन एक अलग लेवल पर होती थी और कॉटन को यूज़ करने वाले यही लोग पहले बने, इसी वजह से हम लोग लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब ये मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं ये आप मुझे बता देंगे। ड्यू टू थ्राइविंग कॉटन ट्रेड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब मैनचेस्टर ही क्यों बोलते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। क्राफ्ट और वर्कशॉप की बात करें तो बीट फैक्ट्री, 10 लिविंग रूम सराउंडेड की बीट फैक्ट्री देखने को मिलती है, उसके चारों तरफ 10 रूम देखने को मिलते हैं, मानते हैं कि मजदूर वगैरह रहा करते होंगे। स्पेशलाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीट्स और ऑर्नामेंट्स यहाँ पे बनते थे। कॉपर स्मिथ वर्कशॉप देखने को मिली है, 5 फर्नेसेस देखने को मिले, पेव्ड सिंक्स देखने को मिली है। अब जो सिंक होती है पेव्ड सिंक्स, अरे मैं यार पेव्ड का मतलब भूल गया, बढ़िया वर्ड था इसका, बढ़िया मतलब था, सिंक्स वगैरह मतलब देखने को मिली है, समझ लो। अलाउड मल्टीपल आर्टिस्टेंट टू वर्क साइमल्टेनियसली, कि यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग साथ में काम कर सके, उसके लिए होता था। चेस बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, चेस बोर्ड भी यहाँ पे देखने को मिला है। एशियन बोर्ड गेम, जिसको शायद चौसा बोलते थे उस टाइम पे, इसका कुछ अलग नेम होता था चेस का, है ना, तो वो भी याद रखेंगे। कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ चेस, तो अर्लीस्ट फॉर्म है ये चेस का जो कि हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, यहीं पे, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। कहाँ पे, अभी बात कर रहे थे ना लोथल की, तो ये भी याद रखो। फायर टास्क की बात करें तो एविडेंस ऑफ रिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिस देखने को मिलती है, ठीक है। डबल वरियल यहाँ पे देखने को मिलता है, डबल वरियल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यूनिक वरियल ट्रेडिशन फाउंड, ये यूनिक वरियल है, ऊपर डिस्कस कर लिए थे, तो ये भी यहाँ देखने को मिलता है। ट्रेड लिंक की बात करें तो ये सर्कुलर पर्सियन गल्फ सील मिली है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया का लिंक पता चलता है। लोथल वाज द इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी एंड ट्रेड हब, इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट यहाँ पे होते थे गोल्ड, सिल्वर, लेपिस लाजुली, टिन का। डॉक यार्ड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल डॉक यार्ड। अब ये टाइडल मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। शेप की बात करें तो ट्रेपीजोडियल शेप है इसका, ये भी याद रखेंगे।
इंपॉर्टेंट है ये डॉकयार्ड वाला, जितना रट पाओ रट लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका, इस वजह से उसको अलग से पूरा पढ़ा है हम लोग। ये 16 से 90 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी के। बोट्स फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात कुड सेल अप टू डॉकयार्ड, सपोर्ट एविडेंस ऑफ एशियन मैरीटाइम ट्रेड। वही बात है कि जो गल्फ ऑफ खंबात से वहाँ से सारी की सारी बोट यहाँ पे सीधा आया करती थी, और ये साफ साफ बताया है कि एंशियंट टाइम पे मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ढोलावीरा की। ढोलावीरा की लोकेशन की बात करें तो ये खादर आइलैंड, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में देखने को मिलेगा। इसको डिस्कवर किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। एएसआई मतलब समझ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भाई साहब, एएसआई क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1967 में। इसको एग्जीबिट बाद में किया अपने भाई ने, आर एस बिश ने, ठीक है। इनको बहुत अच्छे जानते हैं, कहो तो बात करानी हुई हम करा देंगे। तो 1989 से लेके 2005, बताओ, अरे हम तो पैदा भी हुए थे हम इस समय तो पैदा हुए थे जब ये खोज चुके थे, है ना, तो ये समझो ठीक है। तो मतलब पर हम इनको जानते हैं, ठीक है, मजाक मत समझिएगा। तो ये सब हमको देखने को मिलता है, और इस टाइम पे ये लोग बेसिकली, इनका खोज अभी खत्म हुआ है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में ऐड कर दिया गया है, जो कि 40th यूनेस्को साइट थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोला था कि अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉलिन साई बोर्ड की बात करें, इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, बट हमको तो करनी पड़ेगी। तो एक फॉलिन साई बोर्ड इसलिए क्योंकि ये गिरा हुआ था, मान लेते हैं कि गिरा हुआ पड़ा मिला था, इस वजह से उसको बोलते हैं। ये वाइट जेसोन का बना हुआ था। मीजरिंग की बात करें तो 37.27 सेंटीमीटर। इसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लंबा सा कुछ लिखा था, वही है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। फॉलिन साई बोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, ठीक है। बिलेंट की बात करो तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होती थी मेजरमेंट की। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कभी कंचे खेले, आप कंचे खेलोगे तो फिर वो खेलते थे कि भैया वो आपका कंचा फेंक के मारेगा, पास में आ जाओगे तो फिर वो आप, अरे यार छोड़ो यार, मतलब ये समझो कि आप अंगूठे और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसको आप ऐसे, बीता जानते हो, बीता, कि जितने बीता आप कर लोगे, बीता जानते हो ना, बीता उसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जो बीता बोलते हैं ना, बीता उसी को बोलते हैं, हाँ, तो उसी को ये बोलते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, बिलेंट, ठीक है। कि टोटल कितने सेंटीमीटर का होता था। काफ़ी पढ़ लिया, चैप्टर बस खत्म होने वाला है। कहाँ गया, यही तो था, अच्छा अच्छा ये हो गया था। तो ब्लेंड बेसिकली स्टैंडर्ड है, वही मैं कहूँ, ये क्या हट गया। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि 18 सेंटीमीटर होता था, थंब से लेके मिडिल फिंगर तक की जो आपकी लेंथ होती थी, ये भी चला करता था उस टाइम पे, ठीक है। पॉलिश्ड स्टैंड टूल, सैंडस्टोन पिलर्स और 2 स्टोन पिलर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि रेयर थे हड़प्पन आर्किटेक्चर के हिसाब से। पॉलिश सैंडस्टोन पिलर्स, ठीक है, और 2 स्टोन पिलर्स याद रखेंगे। सीमेंट्री फाउंड इनसाइड द टाउन, टाउन के बाहर हम लोग को ग्रेव यार्ड टाइप ऑफ चीज़ें देखने को मिली, याद रखिएगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस। वाटर कंजर्वेशन मोस्ट यूनिक फीचर, इसके बारे में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहली बात तो यहाँ पे बारिश कम होती थी, इसलिए ये ड्रॉट प्रोन एरिया था। हड़प्पा ने ऐसे 16 वाटर रिजर्वॉयर टैंक्स यहाँ पे बना के रखे थे, याद रखेंगे, ताकि वो रेन वाटर को बेसिकली मतलब रेन वाटर को बेसिकली सेव कर पाए, है ना। यहाँ पे डैम्स वगैरह बनाए थे रिवर के आसपास, ताकि ये पानी का अच्छे से बचाव कर पाएँ। और 2 स्ट्रीम जो कि आसपास यहाँ से निकलती है, माना जाता है एक मंसर और मार स्ट्रीम, नेम याद करवा दो, कर लेना, ठीक है। दिस सिस्टम कोड स्टोर अप टू वाटर, की वही बात है कि पानी की अगर बारिश होगी नहीं तो लगभग 1 साल तक का पानी का काम चल जाएगा। तो समझो इतना एडवांस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग था इनके पास। चैनल्स डाइवर्टेड वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स टू रिजर्वायर, जो चैनल्स होती थी ना, नहरें वगैरह, वो पानी को स्ट्रीम से रिजर्वायर की तरफ रख दिया करती थी, कि स्ट्रीम से पानी आ रहा है, रिजर्वायर में रख दिया, और बाकी यहाँ पे पानी जमा रहेगा और बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। टाउन प्लानिंग की याद करो कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग अलग थी, कि यहाँ पे मिडिल टाउन देखने को मिलता है। वैसे हर जगह आपको 2 टाउन देखने को मिले हैं, कई जगह आपको सिटाडेल देखने को ना मिले, बट यहाँ पे 3 देखने को मिले हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक सिटाडेल। मिडिल टाउन जो होता था वो लार्जेस्ट सेक्शन था यहाँ का लार्जेस्ट सेक्शन था, सबका नहीं, इसी अकेले की बात कर रहे हैं। सिटाडेल यहाँ पे कोई वॉल से सराउंडेड नहीं है, बट एक रेस प्लेटफॉर्म पे बना है, जो कि गुम्मों से बना हुआ है। ऑल 3 पार्ट्स वर फोर्टिफाइड विद वॉल, ठीक है, सारे के सारे फोर्टिफाइड थे वॉल से, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉल से फोर्टिफाइड नहीं था, एक लेस प्लेटफॉर्म पे बना था, ठीक है। और लेट रेस जो प्लेटफॉर्म पे बना था वहाँ पे बेसिकली ब्रिक्स वगैरह लगे हुए थे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 के 3 फोर्टिफाइड थे बॉल से। हाँ, तो उस टाइप का फोर्टिफिकेशन नहीं होगा सिटाडेल में, जो कि हर जगह देखने को मिला, ठीक है। बेल है, इंपॉर्टेंट याद रखो, ये भी एक जगह होती थी बेसिकली जहाँ पे रेसिडेंट रहा करते होंगे, जो कि सिटाडेल से कनेक्टेड थी। सिटाडेल जो मेन है ना, तो वहाँ के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बेसिकली लोग रहा करते होंगे, ये समझो रेसिडेंटल एरिया था, ठीक है, पॉसिबली वर्कर्स के लिए। सेरेमोनियल ग्राउंड की बात करें तो ओपन स्पेस था, यहाँ पे बेसिकली गैदरिंग और रिचुअल्स हुआ करते थे, स्मॉल स्टेडियम यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो ये याद रखेंगे। सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डिस्टिंग्विश करता है ढोलावीरा को अदर हड़प्पन साइट से विच यूज्ड बेड ब्रिक, क्योंकि सारे के सारे लोग
बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि इस धोलावीरा को दूसरी हड़प्पन साइट से अलग बना देता है। सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो भैया ये हॉलमार्क था धोलावीरा का, ठीक है। हॉलमार्क मतलब कि अलग यूनिक फीचर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया? वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, याद रखेंगे। फॉलन साइबोर्ड इंस्क्रिप्शन अमंग द लॉन्गेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट एग्जाम्पल्स बट स्टिल अनडिसाइफर्ड। फॉलन साइबोर्ड, एक सेकेंड, दो जगह पढ़ लिया क्या चीज़ को हम लोग? हाँ, वही मैं कि यहीं देखने को लगा, मुझे लगा कि ऊपर भी पढ़ लिए थे। तो ये फॉरेन साइनबोर्ड इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ये भैया अमंग द ये लॉन्गेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट में से एक है, बट अभी भी इसको डिसाइफर नहीं किया गया। सिटी लेआउट की बात करें तो एडवांस अर्बन प्लानिंग विद फोकस ऑन डिफेंस, वाटर कंजर्वेशन एंड सोशल हायरार्की। वाटर कंजर्वेशन याद रखेंगे, सोशल हायरार्की इसलिए क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन बड़े लोग कहाँ रहेंगे उस हिसाब से देख लेना। कालीबंगन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन नेम क्यों पड़ा? चूड़ियों के हिसाब से, है ना। ब्लैक बेंगल्स यहाँ पे बार बार देखने को मिलती थी। लोकेशन क्या है? राजस्थान, घाघर रिवर के आसपास बसा हुआ है। सीजनल बिलीव टू बी एंशिएंट सरस्वती, कि माना जाता है जो घग्गर रिवर ये है सरस्वती जो बाद में जाके सूख गई, ठीक है। इसको एग्जिबिट किया था बीबी लाल और के घोष ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, समझ गए। एविडेंस ऑफ प्रोटो हड़प्पन कल्चर, प्रोटो हड़प्पन कल्चर के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फेमस फॉर प्लो फील्ड, प्लो फील्ड मतलब यहाँ पे जुती हुई जो जमीन है वो देखने को मिलती है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी की तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्लो फील्ड देखने को मिल रही है। इंप्रेशन ऑफ वुडन प्लोस फाउंड इन सॉइल, वुडन पिलो से ऐसे निशान बनते हैं वो हमको सॉइल में देखने को मिले यहाँ पे। टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लोस यहाँ पे डिस्कवर हुए। प्रूफ ऑफ वुडन प्लो यूज के साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे लकड़ी के हलों का यूज किया करते होंगे ये लोग, है ना। प्रैक्टिस्ड मिक्स्ड क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, कि दो दो क्रॉप्स एक साथ उगाया करते होंगे, है ना। ऊपर देखे थे ना 2 सेट्स ऑफ फॉरोस वगैरह, तो वो भी देख लेंगे। रिचुअल और रिलीजन की बात करें तो फायर अल्टार्स यहाँ से डिस्कवर हुए, सजेस्ट करते हैं कि रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसल एक्टिविटीज यहाँ पे हुआ करती होंगी। प्रोटो वैदिक कल्चर से इसको लिंक किया जाता है काफी बार। नो मदर इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे कोई भी मदर गॉडेस की फिगरीज देखने को नहीं मिली, जो कि हर जगह देखने को मिल रही थी, यहाँ देखने को नहीं मिली। सिलेंड्रिकल सील्स विद इंडियन मोटिव, सिलेंड्रिकल सील मैंने बोला था कम देखने को मिली थी, एक या दो देखने को मिली, तो मतलब देखने को मिली बस बहुत कम। तो एक सिलेंड्रिकल सील यहाँ पे भी देखने को मिलती है जिसमें इंडियन मोटिव था। बाकी थी मेसोपोटामियन कहाँ देखने को मिली थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रही थी किसकी? रिचुअल सैक्रिफाइस को। और बोथ लोअर सिटी एंड सिटाडेल आर फोर्टिफाइड विद मड ब्रेक, ठीक है। एवरी हाउस हैड अ वॉल, हर घर के पास, हर घर के पास, हर घर के पास भाई साहब यहाँ पे कुआं था, याद रखेंगे, ठीक है। एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ठीक है। मड ब्रेक की बात करें तो प्रीडोमिनेंट बिल्डिंग मटेरियल हाउसेस और सिटी वॉल्स, वही मड ब्रेक्स इन्हीं से बेसिकली हाउसेस और सिटी वॉल्स बनाया करते थे, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो बेक्ड ब्रेक्स कॉमन इन हड़प्पन सिटीज, मोहनजोदड़ो जो बेक्ड ब्रेक्स हैं वो अलग हड़प्पन सिटीज में कॉमन थे, बट यहाँ पे मड ब्रेक की बात कर रहे हैं। नहीं समझे कि हर जगह अच्छे अच्छे ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे मड ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अभी भी मिट्टी के गुम्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि भैया ये थोड़ा पीछे रह गए थे या फिर ये बहुत पहले से थे, इसलिए हमको पता चलता है कि ये बहुत पहले से थे। लिखा है ना कि अर्ली फेज दिखाता है हड़प्पन का, दिखा है ना एग्रीकल्चर, इस वजह से याद रखेंगे। तो चैप्टर अब खत्म हो चुका है भैया, खुश रहो। लेकिन जो मेजर माइनर हड़प्पन साइट जिनको और उनके यूनिक फीचर है उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया है, बट अभी क्वेश्चन थोड़े देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा ही देखेंगे, लिमिटेड ही देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो चंदारों के बारे में, जो कि सिंध पाकिस्तान में, याद रखो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है यहाँ पे, बीड मेकिंग हुआ करती थी, सेल वर्किंग, बेंगल मेकिंग, कोई भी सिटाडल देखने को नहीं मिला। चंदारों के बारे में याद रखेंगे। टेराकोटा टॉयस एंड ऑर्नामेंट्स यहाँ पे देखने को मिले। नागेश्वर जो कि गुजरात में है, फेमस है अपने सेल वर्किंग इंडस्ट्री के लिए, याद रखेंगे। सेल बैंगल्स ऑर्नामेंट्स और रिचुअल आइटम्स को बनाते थे। यहाँ पे ट्रेड एविडेंस देखने को मिलते हैं कोस्टल रीजन से। सरकोटा जेपी जोशी ने खोजा था, याद रखेंगे। हाउस रेमन देखने को मिले, सिर्फ एक अकेली साइड जहाँ पे हाउस की हड्डी मतलब हॉर्स की हड्डी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये भी पता नहीं है कि वो असली है कि नकली, वो तो दूसरी बात है। बनावली हरियाणा में आर एस बिष्ट ने खोदी थी। यहाँ पे प्लान सिटी देखने को, बोथ सिटी सिटाडेल एंड देखो प्लान टाउन देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों, सिटाडेल और लोअर टाउन, याद रखेंगे। एविडेंस मिलता है टेराकोटा प्लो मॉडल्स यहाँ से। फोर्टिफाइड विद मड ब्रेक वॉल्स, याद रखेंगे। बॉस बेसिन, ये इंपॉर्टेंट है कि बॉस बेसिन का एविडेंस जो कि टॉयलेट के अंदर है, ये इस घर के अंदर मतलब बनावली में देखने को मिला था, इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर टूल्स फाउंड, यहाँ पे वर्ल्ड एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, कोई भी ग्रेट पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता बनावली में। जो बोला ना वॉश बेसिन वाला, वो याद रखेंगे। राखीगढ़ी हरियाणा की बात करें तो ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है जो कि खोदी गई आज मोहनजोदारो से भी बड़े, ये गग्गर रिवर के पास है। 5 माउंट्स, मैं 1 मिनट में
ठीक है। तो यहाँ पे 5 बाउंड्स देखने को मिले हैं। एविडेंस ऑफ मल्टी रूम्ड हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, तो यहाँ पे भैया मल्टी रूम्ड हाउसेस देखने को मिले हैं कि एक घर में बहुत सारे रूम्स थे। ड्रेन्स और स्ट्रीट देखने को मिली, इंपॉर्टेंट बरियल ऑर्नामेंट्स, ठीक है, बस देख लेना। ये लार्जेस्ट है इस वजह से यहाँ पे लिखा है, बाकी सारे ये तो नॉर्मल फीचर है, ठीक है। और कोट डिली जो कि सिंध पाकिस्तान में, याद रखो कि यहाँ पे प्री अपन कोट डिजी फेज है ये, ठीक है, प्री अपन फेज है, ठीक है। ओके, 45 टाउन पे डिफेंसिव वॉल के भैया चलो वो तो हर जगह था, होता था। अर्ली पॉटरी एंड टूल्स फाउंड के, अर्ली पॉटरी और टूल्स यहाँ पर देखने को मिले कोट डिजी में, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। अमरी जोगी सिंध पाकिस्तान में, ये प्री हरप्पन साइट है कि जो अर्ली फेज था ना हरप्पा का, एक वो वाला, और ये ऊपर ये भी वही वाला है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नोन फॉर डिस्टिंक्टिव पॉटरी स्टाइल, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पॉटरी स्टाइल देखने को मिलते थे, तो उसके बारे में भी हम लोग याद रखेंगे। एविडेंस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन कल्चर के, यहाँ से जो रूरल से लेकर इंसान धीरे धीरे अर्बन हो रहा था, उसके ट्रांजिशन के जो ट्रेसेस हैं, जो एविडेंस है, वो हमको अमरीश सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। रोपर जो कि सतलज रिवर के पास है, इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुत्तों के साथ इंसानों को जला दिया करते थे, माना जाता है कि ये पालतू थे और अगले जन्म में इनके काम आएंगे, उनके मास्टर के साथ जला देते थे इसलिए। और ये रिवर सतलज के पास है। सोच रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक बरियल प्रैक्टिसेस, पिट बरियल देखने को मिलते हैं। मल्टी लेयर साइट क्या होते हैं, पिट बरियल सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो प्लीज़ मत पूछिएगा। मल्टी लेयर साइट की बात करें तो यहाँ पे हरप्पन और लेटर कल्चर्स की भी चीज़ें, मतलब कमेंट में पूछ लेना, अभी मत पूछो, ठीक है। कमेंट में पूछ लेना, ऐसा नहीं कि मत पूछेगा, पूछ लेना कमेंट में, जो पूछना बता दूंगा, ठीक है। बालाथल राजस्थान, ये क्यों भैया। एविडेंस ऑफ चलकुलेथे कल्चर, कॉपर ओवरलैपिंग विद हरप्पा के, चलकुलेथे कल्चर और हरप्पा कल्चर साथ में चल रहे थे, तो ये बालानाथ में याद रखोगे, क्वेश्चन कभी आ सकता है। पर वही बात है कि इतना अलग है कि किसी ने इसको मुझे लगता है कवर बहुत कम किया होगा, या शायद किया ही ना हो, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर कर देंगे ना। 45 चैप्टर में एग्रीकल्चर टूल्स एंड पॉटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट ईस्टर्न मोस्ट हरप्पन साइट है। यहाँ पे पॉटरी के, बीड्स के, ऑर्नामेंट्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं। हरप्पन एक्सपेंशन इनटू गंगेटिक प्लेन, ये साफ साफ दिखाता है कि हरप्पन गंगेटिक प्लेन्स तक आ चुके थे। सोर्टुगई जो कि अफगानिस्तान में, ये बेसिकली ट्रेड के यहाँ पे हमको आउटपोस्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्थन मोस्ट हरप्पन साइट है, अच्छा ये तो देख चुके थे, हाँ। और यहाँ पे लेपिस लाजुली भी देखने को मिलता है माइंस में, ये कोडिजी है ना, सॉरी सोर्टुगई जो कि अफगानिस्तान में, यहाँ से वो आ रहा था ना अफगानिस्तान से, याद करो कितनी बार बोल रहे थे कि लेपिस लाजुली आ रहा है ना। इरिगेशन कैनाल्स भी यहाँ पे देखने को मिली है। सुख्तगिंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये मकरन कोस्ट के पास है। एविडेंस यहाँ पे सी ट्रेड का मेसोपोटामिया के साथ एविडेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा और बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन हरप्पा के साथ में ट्रेड का बेसिकली यहाँ से पता चलता है। 45 टाउन विद सिटाडेल, यहाँ पे बेसिकली सिटाडेल था 45 टाउन के साथ। सुख्तगिंडोर जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के आसपास है, वेस्टर्न मोस्ट हरप्पन साइट है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड विद पर्सियन गल्फ, 45 सेटलमेंट। अब हम लोग बात करें कि ये जो इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, ये खत्म कैसे हो गई। पता है वैसे आपको, चलो कोई बात नहीं, मानोगे नहीं मेरी बातें, है ना, मैं सच बताता हूँ, आप लोग मानते नहीं हो, चलो छोड़ो फिर। तो हरप्पन फेज बेसिकली लगभग मानते हैं कि 1700 BC में जो कि मेजर जो चीज़ें थी वो खत्म होने लगी, और ख़त्म होते होते 1300 तक भी जाएगा, देखने को मिलेगा। बाकी आप 1500 याद कर लेना, 1600 याद कर लेना, ठीक 1600 याद कर लेना, जो आपको खुशी मिले वो याद कर लेना, ठीक है। द लेट हरप्पन फेज कंटिन्यू टू सम एरिया बट एडवांस सिटी कोलैप्स, वही बात है कि लेट हरप्पन फेज काफ़ी जगह तक चला, बट जो एडवांस सिटी थी वो सारी खत्म हो गई। डिक्लाइन वॉज नॉट यूनिफॉर्म, डिक्लाइन एकदम यूनिफॉर्म नहीं था, अलग अलग साइड अलग अलग समय पे खत्म हुई। मेजर थ्योरी जो कि बताते हैं, पहली बात तो कि बार बार यहाँ पे बेसिकली क्या आई, बाढ़ आई। अब मोहनजोदड़ो में कैसे पता चलता है कि मानते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को तुम बार बार बना रहे हो, बार बार एक ही शहर को बना रहे हो, बार बार एक ही जगह को बना रहे हो, तो हो सकता है कि वो बार बार टूटा होगा, तो बार बार हो सकता है कि फ्लड आ रहा है, तो मोहनजोदड़ो में बार बार फ्लड आते हैं, ऐसा माना जाता है ना। मल्टीपल रीबिल्डिंग लेयर सजेस्ट रिपीटेड डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड, के बार बार चीज़ें आप बना रहे हो, तो ये लेयर जो दिखती है उससे पता चलता है कि फ्लड्स का डिस्ट्रक्शन आया होगा। इंडस रिवर फ्लड्स डिस्टर्ब अर्बन लाइफ, जो इंडस रिवर जब फ्लड करती थी तो जो अर्बन लाइफ उसको खराब कर देती थी, और माना जाता है कि रिवर सूख गई, सरस्वती, घाघर, हाकरा रिवर सूख गई, तो एग्रीकल्चर और ट्रेड है वो बेसिकली अफेक्ट हो गया। अब रिवर सूख जाएंगी तो मैरिटाइम ट्रेड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आसपास की चीज़ें इधर उधर नहीं पहुँच पाएंगी, तो फिर इंसान ज़्यादा सजेस्ट बेसिकली नहीं रह पाए, उधर जाके शिफ्ट हो गए, तो वो भी देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकल क्लाइमेट चेंजेस, बाद में जाके ये क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया, मतलब वही डेजर्ट वाला इलाका बन गया। अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे साइड दो वही हमको देखने को मिले, वहाँ पे बेसिकली सडन मूवमेंट देखने को मिला होगा। सडन मूवमेंट के अचानक से अर्थक्वेक आया, 2 लोग दब के मर गए, और उन लोग का हम लोग को कंकाल देखने को मिल गया। तो जहाँ पे वो कंकाल ज़्यादा देखने को मिले, हो सकता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, है ना। तो माना जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से जो काफ़ी जो रिवर कोर्स हैं जो कि ऐसे ऐसी आती थी, उन्होंने अपना रिवर कोर्स चेंज कर लिया। तो यहाँ पहले ऐसी ऐसी आती थी, यहाँ पे इंसान खुश रहते थे, बट अब वो ऐसे ऐसे आने लगी, तो ये इंसान इधर तक तो रिवर तक जा नहीं पाएगा, तो इस वजह से भी माना जाता है कि लोग नहीं रह पाए। कालीबंगन सोर्स एविडेंस ऑफ सडन एंड पॉसिबली अर्थक्वेक, कालीबंगन अचानक से खत्म हो जाता है, किस वजह से, हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हो, मान रहे हैं हम लोग।
काफ़ी लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं। अब देखो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हरियप्पा जैसा कुछ देखने को मिला था। अब जरूरी थोड़ी है यार, बेस्ड ऑन ऋग्वैदिक रेफरेंस ऑफ बैटल ऑफ डिक्शन, क्योंकि ऋग्वैदिक में बताते हैं कि ये लोग बहुत युद्ध लड़के आए थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके आए थे, इस वजह से मानते हैं कि उन्होंने भैया कहाँ डिस्ट्रक्शन किया होगा। ये हरियप्पा की बात करें तो क्या इन्होंने हड़प्पा को डिस्ट्रॉय किया था? हो सकता है, नहीं मानेंगे बट हम लोग, है ना। सम स्कॉलर्स बिलीव हड़प्पन इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय सिटी। काफी स्कॉलर्स मानते हैं कि यहाँ पे हड़प्पन आए, मतलब आर्यंस आए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया सिटी को। वही बात है कि आर्यंस अचानक से तो इंडिया में पैदा हो नहीं गए, आए इसी रूट से होंगे। अब इसी रूट से आए होंगे तो बीच में हड़प्पा मिले ही होंगे, तो बातचीत को चली होगी या लड़ाई हुआ होगा, कुछ तो हुआ ही होगा, वो बात है ना। नो स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल, हाँ लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलते, इस वजह से हम लोग नहीं मान रहे आपकी बात, है ना, कि यहाँ पे मास वायलेंस हुआ होगा, कि मतलब युद्ध वगैरह हुआ होगा। ठीक है, करंट रिसर्चर्स प्रेफर नेचुरल केसेस ओवर इन्वेजन, कि इंसान जो नेचुरल कॉजेज है उनको ज़्यादा मानता है इन्वेजन, कि जो आप युद्ध कर रहे हो वो नहीं है, जो नेचुरल कॉजेज है, रिवर सूख गई, अर्थ को गया, इनके रीजन हम मान सकते हैं। एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की बात करें तो डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश कम होने लगी, क्लाइमेट एरिड हो गया, सूखा पड़ गया। एग्रीकल्चर डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉट्स एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कि एग्रीकल्चर भी ये डिक्लाइन हो गया क्योंकि सूखा हुआ पड़ गया था। फूड सप्लाई रिड्यूस, फूड की सप्लाई रिड्यूस पड़ गई। जो अर्बन इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। डिक्लाइन की बात करो, ट्रेड में डिक्लाइन हो गई, मेसोपोटामिया डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अब डिक्लाइन हो जाएगी तो चीज़ें आएंगी नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिड्यूस कर देगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, तो इस वजह से भी माना जाता है खत्म हो गया। इंटरनल इकोनॉमिक कोलैप्स, इंटरनल इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, इस वजह से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी, सबका सब खत्म हो गया, खाने पीने को नहीं मिल रहा तो कैसे जिएंगे, ऐसा मान लो। या फिर उन्होंने रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया, ओवर यूज़ कर लिया, लैंड और वाटर का सॉइल फर्टिलिटी पूरी खत्म हो गई और एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, इस वजह से इनको कहीं और जाना पड़ा, तो ये भी रीजन थे। तो ये सारा, और माना जाता है पैटर्न ऑफ डिक्लाइन साइट अलग अलग साइट की, ये मैंने देखा हुआ था। ठीक है, तो बुक्सतावा, मतलब मैंने बुक्सतावा से देखा हुआ था ये। ठीक है, तो मोहनजोदारो एंड धोलावीरा की अगर बात करें तो यहाँ पे मानते हैं कि ये ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ। कालीबंगन और बनावली की बात करें तो यहाँ पे सडन एंड होता है सीधा। माना जाता है कि अर्थक्वेक देखने को मिला होगा। कोड डीजी में साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोड डीजी में बेसिकली देखने को मिलता है कि यहाँ पे आग वगैरह लगी होगी, इसी वजह से कोड डीजी खत्म हो गया। लोथल की बात करें तो ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला धीरे धीरे। डॉकयार्ड सिल्टेड ड्यू टू रिवर चेंज, कि डॉकयार्ड है ना, वो धीरे धीरे रिवर चेंज की वजह से उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सिल्टेड मतलब कि वहाँ पे मिट्टी मिट्टी जम गई, ये समझ लो। तो कंक्लूजन की बात करें तो डिक्लाइन जो था वो मल्टी कैजुअल था, एक चीज़ से नहीं हुआ था। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस साइड, के हर साइड पे एक साथ नहीं हुआ था। कोलैप्स ऑफ, समझ जाओ। ठीक है, अब हम लोग वन लीनियर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, आपसे 50 क्वेश्चन करता है, अच्छा मुझे लगा कि मैं 50 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि हड़प्पा कब डिस्कवर हुई, याद होगा। मोहनजोदारो कब डिस्कवर हुई, 1922। आईबीसी को किसने डिस्कवर किया, दयाराम सियानी। मोहनजोदारो को आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा लोकेटेड है कहाँ पे, रावी रिवर पे। मोहनजोदारो कहाँ लोकेटेड, इंग्लैंड है। सबसे बड़ा राखी गढ़ी, सबसे छोटा अलीदानो, इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे मुझे बताइए, ये वाला भूल जाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, आईबीसी को किससे बोलते हैं, हड़प्पन कल्चर से। ठीक है, आईबीसी किस एज से, ब्रॉन्ज एज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मोहनजोदारो में ग्रेट बात मिला। प्लोफील्ड कहाँ मिली, कालीबंगन में। डॉकयार्ड कहाँ मिला, लोथा नहीं लोथल में। ठीक है, फायर टार्च देखने को मिले कालीबंगन लोथल में, है ना। बीड मेकिंग सेंटर क्या था आईबीसी का, वो तो चंदारो बोला था ना, फैक्ट्री है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पोर्ट सिटी क्या थी आईबीसी की, लोथल थी। एविडेंस ऑफ राइस कहाँ देखने को मिले, लोथल और रंगपुर में। स्क्रिप्ट यूज्ड इन आईबीसी, पिक्टोग्राफिक थी। आईबीसी स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड। मोस्ट कॉमन एनिमल जो बार बार देखने को मिला, हम्प्ड बुल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हम्प्ड बुल को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। ठीक है, याद रखेंगे। पशुपति सील की बात करें तो मोहनजोदारो आईबीसी पीपल किसकी वर्चस्व करते थे, मदर गोडेस की या प्रोटोसेबा की, याद रखेंगे। डांसिंग गर्ल का नेम, डांसिंग गर्ल किससे बनी थी, ब्रॉन्ज से। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली, मोहनजोदारो में। मेल टॉर्सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेड सैंडस्टोन से बना, याद रखेंगे। मेल टॉर्सो कहाँ मिला था, हड़प्पा में। टेरिकोटा फिगरीज फाउंडेड मोस्टली एट मदर, टेरिकोटा फिगरीज जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलती है, मदर गोडेस की। बट एक जगह पे मदर गोडेस की फिगरीज देखने को नहीं मिली थी, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और वो बिना नोट्स के रिवीजन के आप नहीं बता पाएंगे, मतलब अच्छे सुना हो तो बता देंगे। हॉर्सेस क्या, इनके बारे में पता था, हॉर्सेस के बारे में कौन नहीं जानता था, इंडस के लोग नहीं जानते थे। आयरन वॉज अननोन, नहीं जानते थे। सीज मोस्टली मेड ऑफ सैटाइट, याद रखेंगे। आईबीसी पीपल वोर मोर क्लॉथ्स, जो ज़्यादा कपड़े पहनते थे, किसके पहनते थे, कॉटन, क्योंकि कॉटन को सबसे पहले इन्होंने उगाया तो कॉटन के ही पहनेंगे, है ना। एविडेंस ऑफ कॉटन फाउंडेड फर्स्ट, सबसे पहले कॉटन का एविडेंस कहाँ देखने को मिले, आईबीसी, और आईबीसी में भी सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहले कहाँ पे, मेहरगढ़ में। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेट्स, तो बाइनरी सिस्टम, और बाद में जाके डेसिमल सिस्टम भी। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रेड के लिए डेसिमल सिस्टम भी याद रखेंगे। ओके, डेसिमल वही 0 0 वाला, 100 10 2 वो वाला। एविडेंस ऑफ वरियल फाउंडेड हड़प्पा, एविडेंस ऑफ ग्रेनडीज फाउंडेड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। टाउन प्लानिंग आईबीसी का ग्रिड पैटर्न में था। बेस्ट सिटी वॉज वाटर रिजर्वायर, तो धोलावीरा में देखने को मिला। आईबीसी इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, पता ही है ना।
आईबीसी पीपल स्टार्टेड विथ अ ट्रेड किसके साथ करते थे, मेसोपोटामिया इजिप्ट के साथ, है ना। हड़प्पन ट्रेड लिंक सिंपल मेसोपोटामिया से, क्यों, क्योंकि हमको सिलेंड्रिकल सी देखने को मिली है। लोथल इन प्रेजेंटेड, लोथल आज के कहाँ पे, गुजरात में है। राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में, इंपॉर्टेंट, राखी गढ़ी हरियाणा में सबसे ज्यादा साइट्स हमको देखने को मिलती है। वनावली कहाँ देखने को मिलती है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ढोलावीरा की बात करें तो गुजरात में देखने को मिलता है। आईबीसी पीपल न्यू द यूज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, इन सब के बारे में जानते थे, बहुत सारी चीजें। लेपिस लजोली कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से। गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीसियस स्टोन भी हमको देखने को मिलते थे, इनके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। बट हाँ, ये ऑर्नामेंट्स लोगों के साथ नहीं गाड़े हैं, क्योंकि प्रीसियस चीज़ें हैं। जो भी एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें थी उनको लोगों के साथ बेसिकली बरियल में डालते थे, वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं डालते थे। फर्स्ट आईबीटी साइट जो कि इंडिया में देखने को मिली वो थी कालीबंगन, याद रखेंगे। आईबीसी हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। आईबीसी डिक्लाइन अराउंड 1750 BCE। ओके, क्वेश्चंस बेसिकली मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ क्वेश्चंस अगर पूछूंगा, लाइव लेक्चर है नहीं, तो आंसर आपको देखने होते हैं। और क्वेश्चंस अगर पूछ भी लूँगा तो आप आंसर कहाँ करेंगे, इसलिए मैंने आंसर्स को इंक्लूड किया है। तो आप सीधे क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस करिए और नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आप आंसर देना चाहो तो उसका आंसर दे दो। वेयर वाज इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइट साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड। पहले ही क्वेश्चन में खत्म होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ 20-20 रुपए की। क्वेश्चंस में पहला ही क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है जिसको मैंने नोट्स में एक्सप्लेन नहीं करा है, और मुझे गारंटी क्या, मुझे भरोसा है कि काफ़ी लोग यहीं पर अटक गए होंगे, भैया ये कब पढ़ाए थे, हैं। चलो ये वाला जवाब दो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट अ प्रॉपर पोर्ट टाउन, में से कौन सा पोर्ट टाउन नहीं था, ये आप मुझे कमेंट करके बता पाएंगे। बताओ, ये वाला बताओ कि लार्ज साइज साइन जो हड़प्पन 10 लार्ज साइज साइन हड़प्पन स्क्रिप्ट के कहाँ पे देखने को मिले। ऑप्शन में बता देता हूँ, या तो हड़प्पा होगा या मोहनजोदारो होगा। अब बताओ क्या लग रहा है, आप बताओ क्या लग रहा है। हाँ, इन दो में से कोई नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ढोलावीरा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ढोलावीरा में देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात के पास। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यही है। तो सेकंड क्वेश्चन याद रख लो कि पोर्ट टाउन कौन सा नहीं है, तो इनमें से ठीक से देख लो, राखी गढ़ी पोर्ट टाउन क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये तो हमको हरियाणा में देखने को मिला था। दिमाग लगाओ, राखी गढ़ी हरियाणा में, और हरियाणा भैया पोर्ट टाउन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सीधा हो जाएगा। बाकी जॉन मार्शल असेंबलर विद द डेट्स ऑफ इंडस, जो जॉन मार्शल, ये भाई साहब अलग है, इन्होंने तारीखें अलग दी थी। इन्होंने कौन सी तारीख दी थी, चलो सिर्फ ऑप्शन अकेला दिखाते हैं, शायद आप लोग आंसर कर पाओ। तो ये हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी तारीख इन्होंने दी होगी, चलो ठीक है, जल्दी से बताओ आपके हिसाब से कौन सी तारीख दी होगी। तो ये इन्होंने जो तारीख दी थी, ये दी थी इन्होंने 3250 से लेकर 2750 की, इतने के बीच में इंडस रहा होगा। तो चलो ये इनका गलत था, बट याद रखेंगे। फोर्थ वाला देख लो कि विच टाउन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राउड प्रोडक्ट। क्राउड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, चंदारों में। बोला था ना यहाँ पे फैक्ट्री थी, याद है, नहीं आ रहा है, याद तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं राखी गढ़ी किसने एजुकेट करी 1997 से 2000 के बीच में, तो ये तो बहुत बढ़िया नेम था। और नेम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वाय द वे अमरेंद्र नाथ याद है, ठीक है, अमरेंद्र नाथ, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। फायर अल्टार्स हैव बीन फाउंड इन बिसाइड, फायर अल्टार्स कहाँ देखने को मिले, ऐसे ही बता दो, ठीक है। कालीबंगन और लोथल में, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन और लोथल। चलो देख लो, तो ऑप्शन है कालीबंगन लोथल, ऑप्शन नंबर बी, चलो याद हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट साइड वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन हड़प्पन, कौन सा एनिमल है जो कि हड़प्पन की टेराकोटा सील्स पे नहीं था, काऊ नहीं थी, बाकी सब तो था ना। हाँ, तो ये बता दो साहब साहब कि कौन से, अरे यार इनका नेम आपको याद है, अगर नेम आपका याद है तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चेनाब को अक्सिनी बोलते थे, बाकी चेनाब को अक्सिनी, झेलम को बेतास्ता, रवि क्योंकि लड़के का नाम इसलिए पुरुष है पुरुषनी, ब्यास को बेपासा, सतलज को सतुद्री, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन प्राइमरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वो इंडस रिवर हो जाएगा। रावी रिवर पे तो हड़प्पा अकेला था, इंडस पे हो जाएगा ये, ठीक है, याद रखेंगे। द अपर फोर्टिफाइड टाउन, इसको क्या बोलते थे भैया, सिटाडेल बोलते थे, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। द ग्रेट वॉल वॉज प्राइमरली यूज फॉर, भैया रिचुअल वाथिंग के लिए यूज होती थी, ठीक है। और वाटर स्टोरेज भी इसमें होता था, बट रिचुअल वाथिंग हम लोग ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। मेनली यूज किसके लिए होती थी, मेनली यूज लिखा है, क्या लिखा है, एक सेकंड, प्राइमरली, अच्छा अच्छा ठीक है ना, याद रखिए वही मेनली होता है। वैसे यहाँ पे वाटर टैंक इसको बोलते हैं ना, तो वाटर टैंक से आप लोग कभी ये भी समझ सकते हो ना कि भैया यहाँ पे पानी स्टोर रहता तो क्या पानी का भी, हाँ वही बात है, कभी नीड पड़ गई तो। विच मेजर हड़प्पन साइट इज लोकेटेड ऑन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है भैया, हड़प्पा ही तो पाकिस्तान में है, बाकी सब तो यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलना कहीं ना कहीं। रोपर कहाँ है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बर्न ब्रिक्स वर प्रोमिनेंट यूज्ड बाय द ड्रेनेज सिस्टम इज विच साइट, की किस जगह पे बर्न ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, क्या होगा, क्या होगा, आंसर दोगे, चलो आंसर नहीं दिखाते हैं, देख तो लिया ही होगा। लोथली लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट, तो ये हो जाएगा गुजरात, चलो ठीक है। बेज एशियन साइड इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, कौन सी एशियन साइड है, जो मेहरगढ़ हो जाएगी, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है ना, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कॉटन वॉज अप्रोक्सिमेटली 7000 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे, और कौन कर रहे थे, हाँ कॉटन वॉज प्रोबेबली फाउंड, हाँ मेहरगढ़ में, है ना, हाँ मेहरगढ़ हो गया। विच हड़प्पन टाउन्स वॉज लोकेटेड ऑन द खाइबर बेल्ट रन ऑफ कच्छ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, याद कर दो, आंसर बता दो, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन था नीचे, चलो वो भी देख लेते हैं।
विच इंडियन स्टेट हैज नो हड़प्पन साइट, कौन से इंडियन स्टेट में कोई भी हड़प्पन साइट देखने को नहीं मिली? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। स्टार्टिंग में ही बताया था ये तुम्हें, है ना, तो उत्तराखंड याद रखेंगे। विच हड़प्पन सिटी डिड नॉट हैव अ सिटाडेल, कौन सी हड़प्पन सिटी के पास सिटाडेल नहीं था? भैया सिटाडेल ये तो पड़े हुए थे कहाँ पे, चंदारों में। सिटाडेल क्यों नहीं था? क्योंकि अब ये फैक्ट्री बना रहे हो, सारा काम आप कर ही रहे हो, क्या करना है सिटाडेल बनाए? कौन यहाँ पे सारे के सारे तो वही रहेंगे काम करने वाले लोग, तो सिटाडेल की नीड थी नहीं, काइंड ऑफ सिटाडेल था भी नहीं। सिटाडेल किससे प्रोटेक्ट करोगे, सारी की सारी वहाँ पे फैक्ट्री थी। हड़प्पन इंपोर्टेड गोल्ड फ्रॉम, गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका, ये तो याद रहेगा। मोस्ट हड़प्पन चीज मेड ऑफ किसकी? स्टेटाइट, याद रहेगा। ठीक है, आइवरी का भी कुछ बना हुआ था, स्केल बनी हुई थी, याद रखो। अब बताओ जल्दी से स्केल कहाँ बनी हुई थी, खत्म हो जाओगे तुम लोग, जल्दी से बताओ। विच आईवीसी साइट इज नॉट लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर पे कौन सी नहीं थी? तो रोपर, लोपर दूसरी रिवर पे देखने को मिलती है। यही लगा दें कि अलग कुछ आंसर होगा, हमको तो नहीं आता है। तो रोपर आपको देखने को मिलेगा 17 रिवर पे। एविडेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग ड्यूरिंग द मिडल आयरन एज इज फाउंड एट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका आंसर कसुम्बी याद रख लो, ठीक है, कसुम्बी याद रख लो, इसका आंसर याद कर लो, ठीक है। ये शायद पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है, तो इसका याद रख लो, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग है मिडल आयरन एज हिसाब से, तो थोड़ा सा अलग है, तो कसुम्बी याद रख लो। कसुम्बी सोज प्लांट स्टेट एंड स्ट्रक्चर्स इन मिडल आयरन एज, ठीक है। कैरेलियन वॉज मोस्टली फाउंड एट विच रीजन, कैरेलियन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता था? ये सिंपल है, अब ये भी जवाब नहीं दे पाए तो रहने देना। कैरियन सबसे ज़्यादा गुजरात से मिलता था, ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात ही होगा, हाँ गुजरात है, ठीक है। और विच ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इसका जवाब आप दे दोगे। एक्सटेंडेड वॉरियर हैव बीन फाउंड, एक्सटेंडेड वॉरियर कहाँ देखने को मिलेगा? आप आंसर करिएगा। ट्रेडिंग पोर्ट फाउंडेड अफगानिस्तान रिलेटेड टू आईबीसी, ट्रेडिंग पोर्ट इनमें से कौन सा था जो कि अफगानिस्तान में देखने को मिला? आंसर आप करिएगा। हाँ चैप्टर हो गया भाई। मैंने अभी पता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं है, और मैं पूछूंगा भी नहीं, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, सही रहेगा ना। क्योंकि फिर अगर पूछूंगा तो फिर पूछता ही रहूंगा और आंसर मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर लाइव है नहीं, तो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, सही रहेगा ना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हड़प्पा के बारे में जितनी भी चीज़ें जानना जरूरी थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर मैंने किसी भी फैक्ट, किसी भी चीज़, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर मिस करा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपकी चीज़ों को मैं देखूंगा, रिसर्च करूंगा और उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उनमें एक एक चीज़ इंक्लूड होगी। भैया PYQs नहीं कराए थे, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो PYQs ही थे। भैया आपने अलग अलग एग्जाम्स के PYQs नहीं कराए, तो जितने भी बीच बीच में मैं बताया था कि इसको याद रख लेना, एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, वो PYQs ही थे। क्योंकि किसी भाई साहब ने बोला है कि आप एग्जाम का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो हम तो भैया नोट्स पढ़ा रहे थे, अब उसी में आप लोग के एग्जाम के क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करें? क्यों भाई, इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए था, जितना भी जरूरी था, वो सारा का सारा मैं बता चुका हूँ। और खुशी की बात यह है कि 2 ही घंटे का लेक्चर हुआ, हम तो सोचते थे 2.5 घंटे तक जाएगा, तो चलो 2 ही घंटे का लेक्चर हुआ तो खुशी की बात है। तो नाचे आचे कुछ नहीं, पढ़ लिया है। जब भी ये लेक्चर देख रहे होगे याद रखना कि 9 बजे जब मैं किसी दिन क्वेश्चन करूंगा तो सारा का सारा रटा होना चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सबका सब मिल जाएगा। और हाँ, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि 9 PM पे हम लोग डेली टेलीग्राम पे बेसिकली लाइव आते हैं और डिस्कशन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स का। 18 तारीख को मैं 18 तारीख को मिलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और कमेंट प्लीज़, कमेंट में कोई भी जो मैंने क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूँ उनके आंसर कर दीजिएगा साथ ही में। और कमेंट में लेक्चर कैसा आया, क्या ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू करें हंसी मजाक के साथ। और हाँ, मैं बीच बीच में मजाक करता हूँ तो सीरियस मत मानिएगा कि मैंने ही वो मतलब घोड़ा लेके मैं वहाँ पे गया था। एक्चुअली मैं घोड़ा लेके नहीं गया था, मैं घोड़ा छोड़ दिया था, वो वहाँ पे पहुँच गया था, ये रीज़न था। तो कुछ चीज़ें सीरियस मत लिया करो, मैं घोड़ा छोड़ दिया था ये सच था, मैं घोड़ा लेके नहीं गया था। चलो मजाक की बात है, बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो अच्छी बात है। ये आप हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ख्याल रखिए, टिक 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 टिक, गुड नाइट। अब उम्मीद है कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड ना हुई हो तो मैं दोबारा करने भी नहीं वाला इसको। गुड नाइट, ख्याल रखिए।